हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है कंप्लीट करने वाले हैं अपना रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स का फुल चैप्टर्स का रिवीजन एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं आपको, और यू कैन ऑल्सो से वन शॉर्ट रिवीजन जो है मैं आपके लिए यहाँ पे इस वीडियो में कंप्लीट करने वाला। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, टोटल 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहला मीनिंग, सेकंड जो है कैलकुलेशन ऑफ रेशो, जिसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो, ये तीनों रेशोज हमें कैलकुलेट करना सीखना है। थर्ड जो टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीखना है, जो कि इंपॉर्टेंट रहता है। फोर्थ टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड रिजर्व्स। तो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस एंड रिजर्व्स। साथ साथ में इसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका भी जो है ट्रीटमेंट हम लोग इसी टॉपिक के अंदर कवर करेंगे, टॉपिक नंबर 4। टॉपिक नंबर 5 जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर मेनली रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट, ये तीनों चीज़ें हम लोग बनाना सीखेंगे। लास्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो नोन एज कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये 5th वाला जो टॉपिक है रिवोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सेम ये 6 वाला टॉपिक होता है, बस इसमें कैपिटल का हमें एडजस्टमेंट करना होता है एज पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये टोटल 6 टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। और ये जो चैप्टर्स है ना, एडमिशन है तो इंपॉर्टेंट बट बेहद ही आसान है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक क्वेश्चन जो 6 मार्क्स या यू कैन से 4 मार्क्स वाला, वो चांसेस तो रहता है कि इसका 6 मार्क्स वाला, तो 99% चांस करके चलो एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का 100% जो है आपका आएगा ही आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सिंपल मतलब क्या होता है, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस चल रहा होता है पार्टनरशिप वाला, उसमें कोई न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाए। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जो क्लास 12th है ना, उसमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पढ़ना है, सिर्फ एक ही पार्टनर एडमिट होएगा। वैसे पार्टनरशिप फॉर्म में एक साथ एक से ज़्यादा पार्टनर भी एडमिशन ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, एज पर कंपनीज एक्ट 50 दिया हुआ है, तो 50 से ज़्यादा टोटल नंबर ऑफ पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। अदरवाइज वो क्या होगा, पार्टनरशिप फॉर्म इलीगल हो जाएगा, तो वो पार्टनरशिप फॉर्म जो है नहीं रह पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, एक साथ एडमिशन जो है एक से ज़्यादा पार्टनर्स का भी किया जाता है, वो आपको आगे हायर स्टैंडर्ड में पढ़ना है, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ आसान वाला टॉपिक, सिर्फ एक ही पार्टनर का एडमिशन हमें पढ़ना है। तो जब भी एग्जिस्टिंग बिजनेस में, जो ऑलरेडी पहले से चलता हुआ आ रहा है, कोई रनिंग बिजनेस है, एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस के अंदर किसी न्यू पार्टनर को जब एडमिशन किया जाता है, ठीक है जी, यानी कि उसको भी पार्टनर बना लिया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये एडमिशन किस लिए किया जाता है, इसका कुछ ना कुछ पर्पज होएगा। मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, इसमें 2 पार्टनर ए और बी ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो ये तीसरे पार्टनर्स को क्यों अपना मिस्टर सी को न्यू पार्टनर क्यों बनाना चाहेंगे, इसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा, तभी ऐसे नहीं बनाते। क्योंकि भाई इसको अगर मैं पार्टनर बना लेंगे, ए बी अगर पार्टनर बना लेता है सी को भी, तो उससे क्या होगा, जो प्रॉफिट में हिस्सेदारी है वो बढ़ जाएगा। ए बी को कम प्रॉफिट मिलेगा क्योंकि सी को भी देना पड़ेगा अगले साल से प्रॉफिट एडमिशन के बाद। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर पुराने ओल्ड पार्टनर्स को, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनको अगर और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, तो वो एडमिशन करते हैं। यानी कि मोर कैपिटल चाहिए होता है, लोन वगैरह सपोज नहीं मिल रहा बैंक से, ठीक है, दोस्त उधार नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए वो पार्टनर्स को एडमिशन कर लेते हैं और कहते हैं भाई तू भी कैपिटल लगा और फिर हम सभी लोग साथ में बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा हम साथ में मिलकर बांटेंगे। तो एक तो एडमिशन किया जाता है, उसका मेन पर्पज क्या है, मोर कैपिटल के लिए, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल। इसके अलावा भी और भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ न्यू पार्टनर। मान लो न्यू पार्टनर जिसको हम एडमिशंस कर रहे हैं, हम लोग जो ए बी कर रहा था पार्टनरशिप को एडमिशन, तो हो सकता है सी के पास एक्सपीरियंस हो, नॉलेज ज़्यादा हो, उसकी पहुंच ज़्यादा हो, जान पहचान ज़्यादा हो, तो जिससे क्या हो, अल्टीमेटली बिजनेस का फायदा होगा, ग्रोथ होगा। तो इसके लिए जो है एडमिशन किया जाता है। तो एडमिशन का वैसे तो सिंपल मतलब क्या हो गया कि जब कभी रनिंग बिजनेस के अंदर किसी न्यू पार्टनर को एडमिशन किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग कैपिटल और रिक्वायरमेंट ऑफ मोर कैपिटल एज वेल एज यू कैन ऑल्सो से एडवांटेज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ न्यू पार्टनर और ETC। तो इसे हम बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सेकेंड जो टॉपिक इसके अंदर पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो पिछले चैप्टर जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज वाला, उसमें भी रेशो का पढ़ना था। तो रेशो का फार्मूला क्या होता है, जब भी आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल्स टू होता है ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। भाई अगर मुझे न्यू प्रॉफिट रेशो चाहिए, न्यू रेशो बोलो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलो एक ही है, तो जो पुराना रेशो हो रखा होगा ना, ठीक है, पुराना रेशो किसका होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा। तो पुराने रेशो में जितनी भी ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइस करा है उसको हम लेस कर देते हैं तो नया रेशो आ जाता है। ऑल्सो न्यू रेशो को हम न्यू शेयर भी कहते हैं, तो न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। जब इंडिविजुअल पार्टनर का रेशो निकाला जाता है ना तो उसको शेयर्स बोलते हैं, ठीक है। रेशो का मतलब है क्या, 2 3 4 पार्टनर है तो 1:2:3, ये हो गया रेशो फॉर्मेट। लेकिन मैं बोलूं 1/6, 2/6 और 3/6 इनका रेशो बोलूं तो ये भी रेशो कहलाएगा। लेकिन मैं बोलूं ए का कितना शेयर तो 1/6 शेयर, 2 का कितना तो 2/6 शेयर, सी का कितना शेयर तो 3/6। तो इस टाइप से इंडिविजुअल को हम शेयर बोलते हैं। तो रेशो बोलो या शेयर बोलो एक ही बात है। तो न्यू रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, या न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। न्यू रेशो इक्वल्स टू एक और भी फार्मूला होता है, ये फार्मूला नंबर 1 हो गया, ये हो गया 2। न्यू रेशो इक्वल्स टू एक होता है ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। अगर किसी पार्टनर को गेन हो रहा होगा तो ओल्ड में जब गेनिंग आप क्या कर दोगे, ऐड, तो भी न्यू रेशो आ जाएगा। और जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा होगा तो ओल्ड में अगर सैक्रिफाइस माइनस कर दोगे तो भी आपका न्यू रेशो आ जाएगा। इसी से आप जो है 2 फार्मूला और भी बना सकते हो छोटे छोटे। 2 फार्मूला कौन सा, अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना है तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू क्या हो गया, ये सैक्रिफाइसिंग राइट हैंड में जो है आपका ये वाला, इसको आप लेफ्ट हैंड में लिया और लेफ्ट वाले को राइट हैंड में लिया। तो ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इक्वल्स टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये भी आप फार्मूला बना सकते हो। और दूसरा, यदि आपको ओल्ड रेशो का फार्मूला बनाना है, ठीक है जी, ओल्ड रेशो का, तो ओल्ड रेशो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जी, न्यू प्लस सैक्रिफाइसिंग रेशो, और भी लिख सकते हो। और इसके अंदर आप ओल्ड रेशो, ठीक है जी, माइनस नहीं, ठीक है यही तो है, गेनिंग क्यों कर रहा हूं। तो सैक्रिफाइसिंग इक्वल्स टू आपका क्या हो सकता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो हो जाएगा। और अगर ओल्ड रेशो निकालना है तो न्यू रेशो प्लस आप जो है क्या कर सकते हो, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर और इसके अंदर एक और फार्मूला लिख सकते हो आप, न्यू रेशो माइनस गेनिंग रेशो। तो ये इस टाइप से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके फार्मूला बना सकते हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का, न्यू रेशो का, ओल्ड रेशो का, जैसे मर्जी। अब बात करते हैं क्वेश्चंस का। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बुक में, तकरीबन 15 to 18 क्वेश्चंस है रेशो के ऊपर बेस्ड, एडमिशन वाले चैप्टर्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। कई बार 3 मार्क्स के क्वेश्चन अलग से आ जाएगा, या MCQ का तो 100% क्वेश्चन आते ही आता है रेशो के ऊपर। तो 3 टाइप के मेनली रेशो के सवाल होंगे। कैसे, देखो, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ध्यान से सुनना। टाइप 1 में क्या होगा ना कि जो न्यू पार्टनर आता है उसका सिर्फ रेशो गिवन होता है, लाइक 1/3 के लिए आया, 1/4 के लिए आया। टाइप 2 में क्या होगा, जो न्यू पार्टनर जब एडमिशन लेगा तो उस केस में जो ओल्ड पार्टनर है ना, कितने कितने वो सैक्रिफाइस करेगा वो गिवन होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्रॉम। या जो नया पार्टनर है वो ओल्ड पार्टनर से कितना कितना शेयर ले रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। ठीक है, 1/2 लेगा, या तो इक्वल ले सकता है या फ्रैक्शन में ले सकता है। सिंपल वन बोलूं तो फ्रैक्शन के अंदर या तो इक्वली लेगा या अलग अलग वो शेयर्स ले सकता है, लेकिन वर्ड मेन है इंपॉर्टेंट फ्रॉम। टाइप 3 में क्या होता है ना, टाइप 3 में होता है ऑफ हिज शेयर लिखा रहेगा, ऑफ हिज शेयर। जब न्यू पार्टनर एडमिशन करेगा ना तो ओल्ड पार्टनर से उसके शेयर्स का कुछ हिस्सा करके लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको 3 क्वेश्चन दिखा देता हूं, यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे ये देखो ध्यान से क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चंस है, आप इससे आसानी से समझ सकते हो कि ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। कैसा, देखो टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए बी पार्टनर है, उसकी रेशो दी हुई है ओल्ड रेशो 5:3। सी जो है न्यू पार्टनर एडमिशन कर रहा है, कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर के लिए, बस इतना ही दिया और कुछ भी नहीं दिया। कह रहा है कैलकुलेट न्यू रेशो निकालो और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, न्यू है सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो। तो ओल्ड रेशो दिया है और जो नया पार्टनर आ रहा है सिर्फ उसका शेयर दे दिया इंडिविजुअल की 1/4 के लिए आ गया। तो ये टाइप 1 है। पहले आप समझेंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 क्या होता है, इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा दूंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जो टाइप 1 होता है ना, इसमें आपको लेट करके कैलकुलेट करना होता है। टाइप 2, टाइप 3 में लेट नहीं करना पड़ता है। टाइप 2 क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कह रहा है, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 7:3। न्यू पार्टनर कौन है, अशोक। ओल्ड पार्टनर है रवि एंड मुकेश। तो न्यू पार्टनर जो अशोक आ रहा है, ये कह रहा है 3/7 शेयर इन द फॉर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम रवि
एंड 1/7 फ्रॉम मुकेश। जब 2/7 और 1/7 दोनों ऐड कर दोगे तो यही 3/7 हो जाता है। तो कहने का मतलब इसमें क्या लिखा हुआ वर्ड, ये लिखा हुआ है फ्रॉम। अच्छा, ये टाइप 2 है, फ्रॉम रवि एंड फ्रॉम मुकेश। कितना कितना ले रहा है, फ्रॉम रवि से ले रहा है ये 2/7 एंड फ्रॉम मुकेश से कितना ले रहा है, तो फ्रॉम मुकेश से ले रहा है ये 1/7 शेयर। और इसमें कैलकुलेट करा, न्यू रेशो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, दोनों। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना आसान हो जाएगा, न्यू निकालना सीख गए तो, ठीक है। टाइप 1 में तो सैक्रिफाइसिंग वही सेम होता है 5:3। टाइप 2 में जितने जितने इसने रेशो लिया है, जैसे 2/7 1/7, तो 2:1 जो है ये सैक्रिफाइसिंग हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे आपको। टाइप 3 में इसने बोला हुआ है RNS पार्टनर है जिसकी 5:3 ओल्ड रेशो है। T ज्वाइन कर रहा है एज अ न्यू पार्टनर। आगे लिखा हुआ है R गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड S गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर टू न्यू पार्टनर। तो यहां पे वर्ड है ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज में क्या होता है ना, पहले जो ओल्ड रेशो है इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है जी, दोनों का, और फिर जाके सब्सट्रैक्ट करना होता है, फिर वो फ्रॉम वाला बन जाता है। इसको सॉल्यूशंस करना भी सिखाएंगे आपको। तो ये 3 टाइप के समझ में आएंगे, एक फ्रॉम होता है, एक ऑफ हिज होता है, एक सिंपल होता है, ये लेट वाला होता है। इसका सॉल्यूशंस कैसे कैसे करते हैं अब ध्यान से देखो। तो ये वही सेम चीज आपको बताया यहाँ पे। अब देखो, जैसे टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशंस क्या है देखो। टाइप 1 में 5:3 रेशो दिया हुआ AB का और C आ रहा है 1/4 शेयर्स के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करेंगे वो लेट करके करते हैं। कैसे, यहाँ पे देखो, इसमें आपको सबसे पहले आंसर में क्या लिखना होगा, इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशन करोगे अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो आपको लिखना है ओल्ड रेशो बिटवीन A एंड B 5:3, C एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर्स। तो आपको करना है लेट टोटल शेयर बी 1, टोटल शेयर बी 1, क्योंकि ये 1/4 कह रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि भाई जो नया रेशो होगा ना, नया शेयर होगा, टोटल 1 होगा, तो 1 में से जो आपका 1/4 है वो हमने C को देना है नए पार्टनर के एडमिशन के बाद। तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, तो 1 में से 1/4 माइनस कर दोगे तो 3/4 जो है रिमेनिंग बच जाएगा। अब ये 3/4 ही रिमेनिंग जो है वो ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, AB को। अब ये 3/4 में AB कितने कितने हिस्से में बांटेंगे, क्योंकि नया आया है एडमिशन 1/4 के लिए, तो नया को तो पहले दे दो 1/4 शेयर, जो भी आप बाद में फ्यूचर में एडमिशन के बाद जो भी फायदा कमाओगे, ठीक है। तो टोटल हम सबको मान लेते हैं 1 या 100%, उसमें से 1/4 न्यू वाले को दे दिया, तो जो बच गया है 3/4 वही बांटेंगे ओल्ड वाले पार्टनर्स प्रॉफिट। अब ये 3/4 को किस रेशो में बांटना ये नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग खुद ही एक अज्यूम कर लेते हैं कि जो ओल्ड रेशो है ना, उसी के रेशो में जो है बचा हुआ रिमेनिंग वो बांटेंगे ओल्ड वाले पार्टनर। तो इसीलिए जो रिमेनिंग शेयर है, तो जब न्यू रेशो निकालेंगे ABC का, तो रिमेनिंग जो है 3/4 इसको जो ओल्ड वाला है ना उसी वाले शेयर से इंटू कर देते हैं। तो ये A का और ये B का ओल्ड पार्टनर का हिस्सा आ गया शेयर, और न्यू का तो 1/4 है, 1/4 8/8 करोगे, बात एक ही होता है। ये हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए करते हैं, तो 8/32 आ गया। तो इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो आ गया ABC का वो आ गया 15:9:8। अब इसमें सैक्रिफाइसिंग भी निकालना सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनो। तो सैक्रिफाइसिंग क्या होगा, देखो ये सैक्रिफाइसिंग ना इसी रेशो में क्या हो गया, इसने करा है, क्योंकि कुछ नहीं बोला, तो जो ओल्ड रेशो है ना उसी रेशो में बेसिकली ये अपना सैक्रिफाइस कर रहे हैं न्यू पार्टनर को देने के लिए। तो इसका हमेशा पहले वाले टाइप में जो लेट वाला होता है उसमें जो ओल्ड रेशो होता है वही सैक्रिफाइसिंग होता है, ऑलवेज ऑलवेज याद रख लेना। तो जब आप फार्मूले से निकालोगे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड रेशो 5:3 था, 5/8 3/8, न्यू रेशो जो आया 15:9:8, तो 15/32 9/32, तो जो आपका सैक्रिफाइसिंग 5/32 3/32, तो इसलिए है सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया आपका 5/32, जो कि ऑलवेज ऑलवेज क्या होगा, इक्वल टू ओल्ड रेशो होगा, ओल्ड रेशो के बराबर ही सैक्रिफाइसिंग होगा टाइप 1 वाले सवाल में। तो ये था टाइप 1। टाइप 2 पे आ जाओ जी, टाइप 2 पे सवाल ध्यान से देखो। टाइप 2 वाले में क्या वर्ड मेन था, फ्रॉम। टाइप 2 वाले में मेन वर्ड है फ्रॉम, कि जो न्यू पार्टनर एडमिशन करेगा ना वो ओल्ड पार्टनर से कुछ हिस्सा लेगा, अलग अलग सभी ओल्ड पार्टनर से कुछ कुछ हिस्सा लेगा, ठीक है जी। चाहे वो इक्वली ले, चाहे वो इक्वली ना ले, अलग अलग प्रोपोर्शन में करके ले, जो प्रोपोर्शन मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है। द वर्ड इज मेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम। अब देखो एग्जांपल, वही सेम यही वाला एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो है एग्जांपल 7:3 का है, 2/7 और 1/7 इसने ओल्ड पार्टनर से हिस्सा लिया है। तो इसमें कह रहा है क्या, 7:3 AB का रेशो है, चाहे नाम कुछ भी हो, रमेश रवि जो मर्जी हो, ये भी C लिख लिया मैंने। C जो एडमिशन हुआ है 3/7 के लिए हुआ। अब ये 3/7 के लिए हुआ है, साथ में इसने क्वेश्चन में ही ये दिया हुआ है, ये कह रहा है C एक्वायर्स फ्रॉम A 2/7, इसको उल्टा करके A गिव्स टू C
2/7, तो जैसे मर्जी बोलो, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्वेश्चन में जैसे मर्जी बोल सकता है। या तो ये बोलेगा कि नया पार्टनर सी जो है वो ए ओल्ड पार्टनर से इतना ले रहा है, 2/7 हिस्सा ले रहा है, या इसी को हिंदी में हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई ए जो है सी को दे रहा है 2/7 हिस्सा। बस सेम, सी एक्वायर्स फ्रॉम बी 1/7 हिस्सा, 1/7 शेयर, या फिर बी गिव्स टू सी 1/7 शेयर। तो द वर्ड इंपॉर्टेंट इज फ्रॉम, यहां पे फ्रॉम लिखा रहेगा। फ्रॉम का मैथमेटिक्स में क्या होता है, मीनिंग माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, ठीक है जी। ऑफ का मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसलिए फ्रॉम का मतलब सिंपल माइनस कर दो। कह रहा है ना कि भाई अब इसमें देखो आंसर सोल्यूशन कैसे लिखोगे, ओल्ड रेशो दिया हुआ है 7:3 ए और बी के बीच का। अब सी एडमिशन हो रहा है 3 फर्स्ट शेयर्स के लिए। तो एक बात बताओ, जब न्यू शेयर निकालेंगे, न्यू का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस, यही रेशो हमने पढ़ा था। तो ओल्ड रेशो क्या है, ओल्ड रेशो था 7:3, तो इसका शेयर कितना 7/10 और 3/10 हो गया। तो ओल्ड शेयर जो है 7/10 3/10 है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, कितने शेयर इसने दिया है, तो ए ने सी को अपने हिस्से में से फ्रॉम मतलब से 2/7 दिया है, तो सीधा सीधा 2/7 माइनस कर दो, और बी ने 1/7 दिया है तो 1/7 हमने माइनस कर दिया। तो जो माइनस करके आया 29/70 11/70, तो ये हो गया ए और बी का न्यू शेयर अब बच जाएगा, क्योंकि अपने में से उसने 27 और 17 दोनों ने दे दिया, तो बचा हुआ है वही उसका न्यू शेयर बचेगा। और सी का क्या हो जाएगा, या तो जितना जितना इसने दोनों से लिया उस दोनों को ऐड कर दो, तो वही आपका क्या आ जाएगा, सी का न्यू शेयर आ जाएगा, या फिर यहां पे ऑलरेडी दिया हुआ था, जब इन दोनों को ऐड करोगे ना तो यही आपका 3/7 आएगा। कभी कभी ये नहीं देता है, सिर्फ बोलेगा इतना इतना हिस्सा जो है ओल्ड पार्टनर से न्यू वाला पार्टनर ने एक्वायर करा है, तो उस केस में दोनों को ऐड कर दो तो भी वही सेम आ जाता है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया न्यू रेशो ऑफ ए एंड बी एंड सी। इसके अलावा जब आप रेशो के फॉर्मेट में आप लिखोगे तो ये आपका कितना आ गया 29:11:30, ये वाला आ गया, तो न्यू रेशो आ गया। इसमें अगर आप सैक्रिफाइसिंग निकालोगे तो इसमें क्या आएगा, देखो यही वाला सैक्रिफाइसिंग आएगा। शॉर्टकट तरीका देखो भाई, ए जो है कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 2/7, बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है 1/7, तो भाई यही तो सैक्रिफाइसिंग रेशो है। तो इसे आप चाहे फार्मूला से निकालो चाहे वैसे डायरेक्टली 2:1 आएगा, 2/7 1/7। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, या सैक्रिफाइसिंग शेयर इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ए का कितना है, ओल्ड है 7/10, बी का कितना है 3/10। तो न्यू के लिए क्या हो जाएगा, न्यू आपने निकाला है 29:11:30, तो 29/70 11/70, तो इसलिए आपका हेंस सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गया कितना 2:1, जो कि आपका आएगा कौन सा, ये जितना ये देगा। तो इसका शॉर्ट तरीका ये है सैक्रिफाइसिंग निकालने का। एमसीक्यू आएगा तो शॉर्ट में आप निकाल सकते हो। फिर जो थर्ड और लास्ट क्वेश्चन है टाइप थर्ड वाला, यहां पे लिख लो जी, ये है टाइप थर्ड, ये है टाइप थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। टाइप थर्ड में क्या हुआ, टाइप थर्ड में क्वेश्चन टाइप थर्ड में क्या कह रहा था, ऑफ हिज बोला हुआ ना, ऑफ हिज। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें ए बी का रेशो ओल्ड है 5:3, सी एडमिशन कर रहा है, सी का कितने के लिए कर रहा है इसने दिया नहीं है, वो नीचे बोला सी जो है एक्वायर करेगा ए से 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज मतलब ऑफ ए का शेयर, एंड इसको अपोजिट वर्ड में हम लिख सकते हैं क्या, ए गिव्स ऑफ हिज शेयर टू सी, एक ही बात होती। बी गिव्स ऑफ हिज शेयर टू सी, या फिर सी एक्वायर्स फ्रॉम बी कितने 1/4 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 तो ले रहा है किससे, ए से, सी नया पार्टनर, और 1/4 ले रहा है बी से, कौन, न्यू पार्टनर सी, ठीक है। ऑफ हिज ले रहा है, फ्रॉम नहीं ले रहा है। तो ऑफ हिज में क्या होगा, देखो जो इसका ओल्ड जो है ना शेयर जो है 5:3 ओल्ड जो शेयर है, तो हमें पहले निकालना पड़ेगा ए ने कितना सैक्रिफाइस करा सी को और बी ने कितना सैक्रिफाइस करा सी को, क्योंकि ये 1/5 ऑफ हिज शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एक्चुअल कितने शेयर, तो 1/5 ऑफ हिज शेयर मतलब कि ए का 5/8 शेयर है, बी का 3/8 है, तो 1/5 इंटू 5/8, तो एक्चुअली में 5/40 शेयर जो है ए ने सी को दिया है, और बी ने 1/4 इंटू 3/8, 3/8 ये रहा, और 1/4 ऑफ हिज बोला था, तो 1/4 इंटू 3/8, तो 3/32 जो है शेयर बी ने सी को दिया है। तो ये जो मेन है ना 5:40 एंड 3:32, ये फ्रॉम आ जाता है ऑटोमेटिकली, पहले ऑफ हिज से फ्रॉम एक तरीके से निकल गया। अब इसको डायरेक्टली आपको यहां पे माइनस कर देना है, ये जो 5/40 है और 3/32 है, तो जो ओल्ड शेयर है ए का और बी का, उसमें से आप माइनस कर दोगे, क्योंकि न्यू रेशो इक्वल्स टू
या न्यू शेयर इक्वल्स टू ओल्ड माइनस सैक्रिफाइसिंग। तो इतना ये सैक्रिफाइसिंग शेयर आया और इसी को आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोल सकते हो। 5/40, 3/32। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं, इसको सेम करोगे तो रेशियो एक्चुअल आ जाएगा। तो यहां पे क्या हो गया, न्यू रेशियो के लिए 5/8 माइनस 5/40, 3/8 जो ओल्ड था उसमें से जो निकाला सैक्रिफाइस माइनस किया तो 20/40, 9/32। और सी का क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये क्या आ गया आपका, सी का आ गया 7/32। ठीक है जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका कितना आ जाएगा, ये अल्टीमेटली लास्ट में 16:19:7 आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक के ही है। ठीक है जी। तो आपके बुक में भी मिल जाएगा, टी एस ग्रेवाल सर की बुक के अंदर। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो सिंपल वर्ड में देखो जी, या तो न्यू माइनस ओल्ड निकाल दो, सैक्रिफाइसिंग न्यू कह रहा, ओल्ड माइनस न्यू निकाल दो। तो ओल्ड है 5/8 और 3/8 और न्यू था आपका कितना है, यह है 16/9/7। तो इस हिसाब से 16/32, 9/32 तो 4/32 और 3/32 4:3 आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली ये जो 5/40 और 3/32 है ना, इसको भी आप लिखोगे तो ये डायरेक्टली आपका 4/3 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा। तो जैसे मर्जी वैसे निकाल सकते हो। एक बार न्यू रेशियो निकालने आ गया तो आप सैक्रिफाइसिंग निकाल सकते हो। इसी के ऊपर सारे क्वेश्चन जो है ना, 15-18 क्वेश्चन जो है, अराउंड 18 या 19 क्वेश्चन आपके बुक में, वो सारे क्वेश्चन इसी 3 टाइप्स के ऊपर बेस्ड है। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये रेशियो का हमने 3 मेन क्वेश्चन कर लिया। तो इसी के बेसिस पे सारे क्वेश्चन है आपके। 3 मेन था क्या, एक तो लेट वाला क्वेश्चन है जिसमें वो क्या करता है, लेट वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर जो आता है उसका शेयर दे देता है। टाइप 2 वाले में न्यू पार्टनर कितने ओल्ड पार्टनर से ले रहा है, फ्रॉम वर्ड करके देगा, चाहे वो इक्वली प्रोपोर्शन लेगा चाहे अलग अलग प्रोपोर्शन में लेगा। और टाइप 3 में क्या होगा, ऑफ हिज शेयर करके देगा। क्वेश्चन मैंने यहां पे आपको दिखा दिया। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इन्हीं तीनों का मैंने सॉल्यूशंस कराया। ठीक है जी। अब इसके हम बात करते हैं क्या, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक का, वो है आपका कौन सा, टॉपिक नंबर 3। टॉपिक नंबर 3 पे आ जाओ। यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है जी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अब हम करने वाले हैं। टोटल हमें 6 टॉपिक करने हैं, हमने 2 कर लिए हैं। अब ध्यान से देखना। हाँ जी। तो हम लोग बात कर रहे थे अपना टॉपिक नंबर 3, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। ओके। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आ जाओ जी। यहाँ पे ध्यान से देखो, टोटल आपको 7 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट पढ़ना है, यू नो वेरी वेल। जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो 7 तरीके का है। आपके बुक के अंदर टी एस ग्रेवाल सर के अंदर हेडिंग वाइज भी दिया हुआ है। कौन कौन सा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहला होता है जब ओल्ड पार्टनर जो है, ओल्ड पार्टनर कह रहा हूं, जो न्यू पार्टनर है वो क्या करता है, गुडविल का पैसा लेके आएगा, लेकिन ओल्ड पार्टनर उसको प्राइवेटली क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं। ठीक है जी। सेकेंड केस होता है जब न्यू पार्टनर कैश में पैसे लेके आता है, कैश और बैंक के थ्रू। ओके। थर्ड जो होता है केस होता है जब वो काइंड में पैसे लेके आता है, न्यू पार्टनर पैसे कैश में न लाया, कैश की जगह काइंड में, काइंड का मतलब है एसेट्स के रूप में लाया। फोर्थ जो केस होता है जब वो न्यू पार्टनर जो है पैसा लेके तो आता है लेकिन ओल्ड पार्टनर उसे विथड्रू कर लेता है, या तो फुल्ली या पार्शियली। फिफ्थ जो केस होता है न्यू पार्टनर जो है सिर्फ ओनली अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल जो है कैश में लेके आएगा। मतलब कि अगर उसे लाना था 10,000 तो उसने लाया 6,000, 5,000, 2,000, 8,000, कम लेके आया गुडविल का पैसा। सिक्स जो केस होता है, सिक्स केस में क्या होगा, जो न्यू पार्टनर है वो बिल्कुल पैसा नहीं लेके आया गुडविल का। हम लोग गुडविल की ट्रीटमेंट सीख रहे हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल उसे बोलते हैं। जब भी न्यू पार्टनर एडमिशन होता है तो उसको गुडविल के लिए कुछ पैसा लाना होता है, कैपिटल का तो लाना ही लाना होता है पैसा, क्योंकि पार्टनर बन रहा है, साथ साथ में प्रीमियम फॉर गुडविल भी उसको कुछ हिस्सा लाना होता है, जो भी उसका हिस्सा बनेगा, शेयर बनेगा गुडविल प्रीमियम का, तो दोनों उसको पैसे जो है लाने पड़ते हैं। करेक्ट है। तो जो भी गुडविल का जो पैसा लेके आता है पार्टनर, तो उसे ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं। कितने, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करा लेते हैं। उसके अलावा सेवेंथ जो होता है वो आपका हिडन गुडविल, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा एक और होता है जब कभी भी आपका जो है, जब कभी भी क्या होगा, बैलेंस शीट के अंदर कोई एग्जिस्टिंग या अपीयर्ड गुडविल दिया होगा, तो वो जो गुडविल होता है वो पुराने पार्टनर्स का होता है, तो उसे भी आपको बांटना पड़ेगा। ये क्वेश्चन में कभी देगा कभी नहीं देगा। तो ये 7 टाइप के ट्रीटमेंट और एक एक्स्ट्रा अपीयर्ड गुडविल या ओल्ड गुडविल या बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल दिया होता है। तो ये होगा आपका टोटल 8 एंट्रीज हो गए। अब एक्चुअली में कहने को ये 7 टाइप ऑफ गुडविल है, बट 7 टाइप नहीं होता। मैं आपको एक ही जगह पे ये एंट्री 3 एंट्री इकट्ठा करके भी लास्ट में आपको समझा दूंगा, कंबाइंड एंट्री ऑफ ऑल 7 टाइप्स, तो आपको आसान हो जाए। क्योंकि एग्जाम में जो है ना वो अलग से वो लिखा नहीं होगा कि ये इस टाइप का, आपको खुद ही पहचानना पड़ता है।
ठीक है, कि भाई वो प्राइवेटली पे किया है, कैश में लाया है कि काइंड में लाया है, ओनली पार्ट पेमेंट किया है या बिल्कुल नहीं लाया है, या हिडन गुडविल, ये आपको खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है और खुद एंट्री पास करनी होती है। तो टोटल एक्चुअली में 4 ही एंट्रीज होती हैं और इन चारों को जो है 7 टाइप्स में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको कंबाइन एंट्री सिखा देता हूं, ठीक है, फिर आपको 1 बाय 1 एंट्री आपको बता दूंगा। या एक काम करते हैं, पहले आपको 1 बाय 1 एंट्री बता देता हूं, फिर लास्ट में कंबाइन बता दूंगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले जो है, अगर कोई बैलेंस शीट में, पुरानी बैलेंस शीट में अपीयर गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल दिया होगा, तो वो एग्जिस्टिंग गुडविल किसका होगा, वो पुराने पार्टनर का होगा, ओल्ड पार्टनर का होगा, तो उसे ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ठीक है जी, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे वो भी बता देता हूं। देखो गुडविल इज टाइप्स ऑफ एसेट्स, एसेट साइड में होता है और उसका बैलेंस होता है डेबिट। और आपने 11th क्लास में जो रूल सीखा था जर्नल एंट्रीज का रूल, तो जर्नल एंट्रीज के रूल में हमें यह सिखाया गया था एसेट्स और एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स, ये 3 चीजें जब इंक्रीज होती है तो डेबिट करो, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट कर दो। तो यहां पे गुडविल जो है वो एसेट्स है, चाहे वो फिक्टिशियस एसेट्स ही क्यों ना हो, वो एसेट्स है। और बैलेंस शीट में एक्चुअली में गुडविल तभी दिखाया जाता है जब परचेज गुडविल हो, ठीक है जी। तो बैलेंस शीट में गुडविल दिख रहा है, इट सिंपली वी अज्यूम कि ये परचेज गुडविल है, तो ये आपका एक एसेट्स होता है, इनटेंजिबल एसेट। तो इसे आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट मतलब डिक्रीज कर रहे हो। तो डिक्रीज करने के लिए गुडविल को क्रेडिट करना पड़ेगा और पार्टनर्स कैपिटल में क्या करना पड़ेगा, आपको उसको बांट देना पड़ेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसकी जर्नल एंट्रीज होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। ए बी ओल्ड पार्टनर है या तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, जहां जहां करंट अकाउंट क्वेश्चन में होगा उसमें करंट लिखना होता है, अगर नहीं है तो ही कैपिटल अकाउंट लिखना है। बट ज्यादातर जर्नल एंट्रीज का पूछेगा तो उसमें करंट अकाउंट देता नहीं, तो सिर्फ कैपिटल में लिख देना है। ओके, फिर आते हैं प्राइवेटली की कोई एंट्री नहीं होती। जब ओल्ड पार्टनर प्राइवेटली जो है न्यू पार्टनर से गुडविल मंगवाता है तो उसकी कोई एंट्री होती नहीं। सेकंड कैश में हुआ, कैश में तो देखो जी ओल्ड पार्टनर्स क्या करेगा, गुडविल जो भी न्यू पार्टनर लेके आएगा उसको अपने जितना भी उसको सैक्रिफाइस हुआ है उसमें वो बांट लेता है। तो यहां पे क्या होएगा, न्यू पार्टनर जो है एक तो गुडविल का पैसा लेके आता है जिसको हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं, साथ साथ में उसे कैपिटल का भी पैसा लाना पड़ता है एडमिशन के लिए, 2 चीजें लानी पड़ती। तो पहली एंट्री क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। हम लोग पार्टनरशिप के अकाउंटेंट है, पार्टनरशिप के फॉर्म में एंट्री हो रही है, तो जो न्यू पार्टनर एडमिशन हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म में, तो वो पैसा लेके आ रहा है, तो पार्टनरशिप फॉर्म को क्या मिलेगा, कैश में पैसा वो मिलेगा न्यू पार्टनर से। तो कैश या बैंक कुछ भी आप लिख सकते हो, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी को हमने माना हुआ है न्यू पार्टनर, और साथ में गुडविल का भी पैसा लेके आएगा तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तो दोनों चीजें लाती है। अगर वो सिर्फ गुडविल का पैसा लेके आएगा तो कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल लिखोगे, सिर्फ कैपिटल का पैसा लेके आएगा तो कैश टू सीज कैपिटल अकाउंट या न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ता है, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। दोनों लेके आएगा तो दोनों लिखना होता है क्रेडिट साइड में। अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आए हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल, इसे आप बांट दोगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट लिखा है, करंट होगा तो करंट, कैपिटल होगा तो कैपिटल, कुछ ना बोले तो नॉर्मली हम कैपिटल अकाउंट में लिख देते हैं। और यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इसलिए लिखा है, देखो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर मत लिख देना, क्योंकि ओल्ड पार्टनर में कई बार 3 या 4 पार्टनर दे देगा तो उसमें से 2 पार्टनर क्या होगा सैक्रिफाइस, एक पार्टनर गेन होएगा, तो गेन वाले पार्टनर को हम डेबिट करना पड़ता है, समझ रहे हो, गेन वाले पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा, वो अभी आगे आएगा। सिर्फ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप क्रिएट करोगे और अभी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, इसलिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंट्री रहता है। क्वेश्चन एग्जाम में जब आएगा ना तो वो 3 पार्टनर देगा, ABC ओल्ड और एक D को एडमिशन कराएगा, और उसमें से D एडमिशन हुआ है और ABC में 2 पार्टनर को सैक्रिफाइस कराएगा, किसी एक पार्टनर को गेन करा देता है जानबूझ के, तो उसको भी यहाँ पे डेबिट करना होता है, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, ठीक है, वो अभी नीचे वाली एंट्रीज में आएगा। अब देखो, तो कहने का मतलब अगर कैश में पैसा लेके आए प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल अकाउंट, सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर पैसा कैश में ना लेके काइंड में आया, काइंड का मतलब एसेट्स के रूप में लेके आया नया पार्टनर, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे कैश की जगह एसेट्स अकाउंट लिख देंगे। इवन कैश भी क्या है, एसेट्स ही होता है, ठीक है। तो काइंड का मतलब है ना, जैसे फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, ये लेके आया, और कैश स्पेशली अलग एसेट्स है, तो कैश लाया तो कैश अकाउंट डेबिट। काइंड लाया, काइंड का मतलब है दूसरा एसेट लाया, कैश को छोड़ के बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, तो जो एसेट लाएगा उसको यहाँ पे डेबिट कर दो, और बाकी एंट्रीज एज सेम ही है। बाकी प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज कैपिटल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट किया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो सेम ही है, बस यहाँ पे फर्क है, यहाँ कैश था, यहाँ पे एसेट्स आ गया, ठीक है, बाकी दोनों एंट्री सेम है। इसका थर्ड जो है, अगर ओल्ड पार्टनर
जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर लेके आया उसको ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ करके घर लेके जा रहे हैं, तो एक तीसरी एंट्री आ जाएगी। पहली एंट्री तो वही है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल अकाउंट न्यू पार्टनर, और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट जो भी पैसा प्रीमियम का लाया टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये दोनों सेम ही एंट्री है फर्स्ट वाले की तरह, जो कैश में पैसा लेके आया था एकदम सेम ही है फर्स्ट सेकंड एंट्री। बस एक थर्ड एंट्री ऐड हो जाता है क्योंकि उसने पैसे विथड्रॉ कर लिया। कौन? ओल्ड पार्टनर। तो विथड्रॉ मतलब पार्टनरशिप फॉर्म से पैसे जा रहे हैं, ओल्ड पार्टनर लेके जा रहे हैं, तो हम कैश और बैंक को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्योंकि जब हमारे यहाँ पे न्यू पार्टनर पैसे लेके आ रहा था कैश में, तो हमारे पास आया, कैश आया तो डेबिट कर दिया, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसे करोगे आप? ओल्ड पार्टनर को, या जो भी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर पैसे विथड्रॉ कर रहा है उस पार्टनर को। जो भी पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वो पैसे विथड्रॉ करके ले जा रहा है तो उसके कैपिटल को डेबिट कर देंगे। यहां पे हमेशा याद रख लेना, कैपिटल अकाउंट जब भी आप डेबिट करते हो इसका मतलब है उसकी कैपिटल को कम कर रहे हो। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट करना मतलब कम कर रहे हैं उसके कैपिटल को, और क्रेडिट करना मतलब पार्टनर के कैपिटल को आप बढ़ा रहे हो। बिकॉज कैपिटल जो होता है लेफ्टी साइड के आइटम है, और जनरल एंट्री का रूल क्या था? कैपिटल हो, गेन्स हो, या फिर कोई इनकम हो, कैपिटल, प्रॉफिट्स या इनकम, ये इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट इज नोन एज लायबिलिटीज। तो कैपिटल को आप डेबिट कर रहे हो इसका मतलब उसको घटा रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो, क्योंकि वो पैसे लेके जा रहा है ना, पार्टनरशिप फर्म से विथड्रॉ कर रहा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसके कैपिटल को हम कम करेंगे, यानी कि हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट जो आता है आपका वो है क्या? कुछ ही पार्ट। ये दोनों एक ही जैसा, ये अलग अलग बता दिया है, ठीक है। ये इसमें क्या है? कुछ पार्ट लाया, इसमें बिल्कुल नहीं लाया बेसिकली। अब इसमें जो है, इसमें आएगा आपका इस टाइप के क्वेश्चन में ना, आपके बुक में जो है 3 पार्टनर देगा, चौथा एडमिशन कराएगा, उसमें से 2 सैक्रिफाइस 1 गेन होएगा, और जो न्यू पार्टनर आता है वो ऑलवेज गेन ही होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसमें जो है उस पार्टनर को यहाँ पे डेबिट भी करना होता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आ जाओ। तो इसमें क्या है? ओनली पार्ट ऑफ द प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर इन कैश में ला रहा है। ओके, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री सेम, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू कैपिटल होगा, तो ये एंट्री। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, जितना पैसा वो लेके आएगा उतनी से एंट्री करनी। उसको मान लो जो न्यू पार्टनर है सी, उसको लाना था 10,000 रुपए गुडविल का, लेकिन वो लेके आया 8,000, तो यहाँ पे आप 8,000 लिखोगे। कैपिटल का जो भी लाया वो लिखोगे, यहाँ पे टोटल मिला के लिख दोगे। मान लो कैपिटल 1 लाख लाना था, 1 लाख और 8,000 गुडविल का, तो 1 लाख 8,000 लिख दिया। अब उसको लाना चाहिए था 10,000, वो लाया है सिर्फ 8,000, तो 2,000 लाया नहीं न्यू पार्टनर ने, तो उसके कैपिटल को हम 2,000 से कम कर देंगे। हम कहेंगे अच्छा बेटे तू चालाक बन रहा है, अब तेरी कैपिटल को हम मान लेंगे 1 लाख नहीं, तू कह रहा है कि 1 लाख कैपिटल का और 8,000 गुडविल का, लाना चाहिए था 10,000 गुडविल। पहले भाई गुडविल का पैसा मेरे को दो, तो 8,000 तो लेके आया, अब उसकी कैपिटल को 2,000 रुपए से कम कर देंगे। 10 लाना था, 8,000 लेके आए, तो 2,000 से डेबिट कर दिया। और प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 है, तो अल्टीमेटली टोटल कितने? 10,000 हो गए। और इसको आपस में पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो बांट लेते हैं, और उसकी कैपिटल कितनी रह गई? अब 98 ही रह गया। तो ये है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और यदि मान लो उसने एक भी पैसा गुडविल का नहीं लेके आया, तो हम पहली एंट्री कैश टू बैंक टू सीज कैपिटल न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख दिया। और एक भी पैसा नहीं लेके आया तो सारा जितना भी उसको गुडविल का 10,000 मान लो लाना था, वो सारा का सारा उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे कि भाई तूने एक भी पैसा नहीं लेके आया तो तेरी कैपिटल अकाउंट उतने से घटा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेन। और कभी अगर गेनिंग पार्टनर, ये सेम इस वाले क्वेश्चन में दिया, अगर कोई गेनिंग पार्टनर है, ठीक है जी, गेनिंग पार्टनर है, तो उसके कैपिटल को भी डेबिट कर देंगे। मान लो 3 पार्टनर पुराने थे, एक डी एडमिशन कर रहा था, तो 3 में से ए बी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो उसको तो यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं है, तो जितने 10,000 रुपए लाने थे, तो उससे जो डी है यहाँ पे, मान लो डी पार्टनर है, डी को हमने क्या कर दिया? 10,000 रुपए डेबिट कर दिया, उसके कैपिटल को घटा दिया। और जो गेन किया है, मान लो कोई ओल्ड पार्टनर गेन, यहाँ पे सी मान लो एडमिशन किया हुआ है, ये ए बी है, और पहले से कोई एक जेड था, जेड भी ओल्ड था लेकिन इसको गेन हो गया, तो इसके भी कैपिटल को उतने हिस्से से डेबिट करना होगा। इसके क्वेश्चन से मैं आपको करा दूंगा। फिर है हिडन गुडविल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। हिडन गुडविल में मेन क्या है? एंट्री तो सेम ही होती है, बस फर्क ये होता है हिडन गुडविल में, फर्क ये है कि आपको गुडविल का अमाउंट जो है कैलकुलेट करना पड़ता है। गुडविल का अमाउंट देता नहीं है। ऊपर के सभी 6 केसेस में गुडविल का अमाउंट दे देगा आपको, पार्टनर्स का या फॉर्म का, तो उसमें इंटू करके आपको पार्टनर का हिस्सा लेके आना है। लेकिन इसमें गुडविल का अमाउंट देगा नहीं, तो आपको सबसे पहले गुडविल ऑफ द फॉर्म निकालना होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है जी, ऑफ फॉर्म, ये फॉर्म होता है, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ फॉर्म होगा, फिर आप इंटू कर दोगे पार्टनर के रेशो से, तो अपने आप निकल के आ जाएगा। अब इसमें देखो, तो हिडन गुडविल क्या होता है? द अमाउंट ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो वी विल कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना होता है आफ्टर एडमिशन। जब एडमिशन हो जाता है, तो एडमिशन के बाद
जो पार्टनर्स हैं, ठीक है जी, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर, उसके बेसिस पे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालते हैं, जिसे हम नेटवर्थ भी बोलते हैं। तो नए पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, उसका रेशो भी दिया होता है, शेयर, ठीक है। तो न्यू पार्टनर के कैपिटल और डिवाइड बाय न्यू पार्टनर का शेयर कर दोगे ना, तो उससे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाती है। और उसमें आपको क्या करना होता है, उसमें आपको क्या करना होता है, जो टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स हैं, ठीक है, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर, ध्यान रख लेना। तो उसको आप लेस कर दोगे तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वही गुडविल का हो जाता है। तो उसे हम लोग वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बोलते हैं। एग्जांपल देखो करा दूं, देखो ए बी पार्टनर है कोई, और ए की कैपिटल 5000, बी की कैपिटल 10,000 है। ध्यान से सुनना। अब इसमें क्या हुआ, सी एडमिशन कर रहा है 1/4 के लिए, और सी ला रहा है 10,000 रुपए गुडविल का ला रहा है, प्रीमियम का नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी गुडविल कह रहा हूं, कैपिटल का ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं ला रहा है, ठीक है जी। तो फॉर हिज शेयर ऑफ, फॉर हिज यहां पे हिज शेयर ऑफ कैपिटल लेके आ रहा है। तो कैपिटल हमें पता है 10,000 रुपए ला रहा है 1/4 के लिए, लेकिन गुडविल पता नहीं, तो इसी को कहते हैं हिडन गुडविल। अब गुडविल निकालो तभी तो हमें पता चलेगा सी का कितना गुडविल है, कितना उसे लाना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के लिए हम करेंगे नेटवर्थ निकालेंगे, ऑल्सो नोन एज टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो हम कहेंगे अच्छा पार्टनर सी तूने कितना पैसा लेके आया 10,000 रुपए कैपिटल का, तेरी रेशो कितनी है 1/4, तो 1/4 से डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर दो। कई बार इसको बच्चे बोलते हैं रिवर्स ऑफ रेशो कर दो, एक ही बात होती है, डिवाइड करोगे तो अपने आप ये रिवर्स हो जाता है। तो इससे आया 10,000 डिवाइड बाय 1/4 करोगे तो ये 40,000 आ गया टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, ऑल्सो नोन एज नेटवर्थ, न्यू फर्म की। इसमें से सभी पार्टनर्स के कैपिटल को घटा दो, टोटल एडजस्टेड कैपिटल या टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर कोई एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट करने के बाद। तो ओल्ड पार्टनर 5,000 और 10,000 था, न्यू सी वाले का भी 10 है, तो टोटल तीनों पार्टनर का इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर मैंने बोला हुआ है, सभी पार्टनर्स के कैपिटल को टोटल करके यहां पे घटा दो। तो 40,000 माइनस 25 कितना आ गया 15, तो 15,000 गुडविल ऑफ द फर्म हो गया, गुडविल ऑफ द फर्म 15। ये फर्म की गुडविल है, अभी रुकना, हमें पार्टनर का चाहिए सी शेयर ऑफ गुडविल, तो 15,000 जो फर्म की गुडविल है इंटू सी का शेयर है 1/4, तो ये आ गया 3,750। तो इतने रुपए उसको लाने पड़ते। अब चूंकि हिडन गुडविल है तो इसका मतलब क्या है, वो गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आया। हिडन गुडविल में क्या होता है, गुडविल का पैसा कैश में लेके नहीं आता, तो उसके कैपिटल को हमें डेबिट करना होता है। तो एंट्री क्या होती है यहाँ पे, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर न्यू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जांपल जो था इसमें आप ये भी लिख लो, वो एक तो 10,000 रुपए कैपिटल का लेके आ रहा था, गुडविल का उसका हिस्सा कितना है 3,750, तो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट करेंगे। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन सा है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे जो भी होगा, यहाँ रेशो नहीं दिया, ये रेशो दिया हुआ 1:2, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी ही होएगा, 1:2 ही सैक्रिफाइसिंग होएगा। याद करो मैंने रेशो में बताया था आपको क्या, कि जो ओल्ड होता है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होगा। किस केस में, अगर टाइप 1 वाला सवाल है, सिर्फ उसमें सी का रेशो दिया हुआ है कि 1/4 के लिए आ रहा है, तो 1:3 होगा। तो जो भी हिस्सा होगा आप यहाँ पे निकाल के ए बी में आप लिख सकते हो। ये 3 से कर दोगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 15 जा, और ये आ जाएगा 2500। तो ये आपकी ए और बी की सैक्रिफाइसिंग रेशो में ये एंट्री भी हो जाएगी। मैंने एंट्री करके भी दिखा दिया, ये एक एग्जांपल मैंने बता दिया आपको हिडन गुडविल का, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो जरा, इन सभी को सातों एंट्रीज के सातों टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को अगर मैं कंबाइन करके एंट्री बना दूं तो क्या होगा, सुनो। अब ये जो 7 टाइप बताया ना, इन सातों में से किसी भी टाइप के क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग पार्टनर वाला दिया रहेगा, ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल या अपीयर्ड गुडविल वर्ड करके बोलता है सेंटेंस वाइज, या पुराने, इसका मतलब होता है पुराने बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से चला हुआ आ रहा है तो वो ओल्ड पार्टनर्स का है। तो उसके लिए पहली एंट्री आपको करनी होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ओल्ड रेशो में। ये किस में होता है, ये ओल्ड रेशो में होता है, ये ओल्ड रेशो में होता है, ये ध्यान रख लेना। उसके बाद देखो ये मेन 3 एंट्री है, न्यू गुडविल वाली 3 एंट्री है। जब भी पार्टनर्स आएगा, एडमिशन होगा, तो 3 ही एंट्री होती है इन सातों एंट्री का कंबाइंड, चाहे वो हिडन गुडविल हो, चाहे वो कैश में लाए, काइंड में लाए, चाहे वो विथड्रॉ करे, चाहे वो पार्ट पेमेंट करे गुडविल का, चाहे वो बिल्कुल गुडविल का पैसा ना लाए। 3 एंट्री क्या होती है, सुनो। पहली एंट्री है कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैश भी लिख लो, कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। जब भी वो पैसे लेके आएगा, अगर पीएम फॉर गुडविल लाएगा तो गुडविल का लिए लिख दो, अगर कैपिटल का लाएगा तो कैपिटल का तो लाएगा ही लाएगा, गुडविल ऑफ प्रीमियम लाएगा तो लिख दो, नहीं लाएगा तो मत लिखो, और जितना लाएगा कम लाएगा तो कम लिख दो, सिंपल सी बात है, जितना भी आएगा। तो पहली एंट्री तो ये हो गई। दूसरी एंट्री क्या होती है, जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, जितना लेके आया उसे यहां पे लिख दो, पूरा लिया है तो पूरा लिख दो और सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दो, क्रेडिट कर दो।
अगर वो नहीं लेके आया है तो जितने नहीं लाया उतने से न्यू पार्टनर के कैपिटल को डेबिट करोगे, बैलेंस अमाउंट। ये जितना लेके आ गया, ठीक है, जितना लाया, अगर पूरा लाया तब तो अच्छी बात है। यहां पे क्या आएगा, बैलेंस अमाउंट ऑफ गुडविल, जितना नहीं लाया, हिंदी बोले तो जितना नहीं लाया। और जो गेनर पार्टनर्स हैं, कई बार पार्टनर्स गेन करते हैं तो उसको भी हमें क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। तो ये 3 चीजें आपको जो है 3 एंट्री यहां पे लिखनी पड़ती है, ठीक है जी। यहाँ पे 3 एंट्री लिखनी पड़ती है। और 2 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, जो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो कर रहे हैं। और थर्ड है क्या, अगर वो पैसे विथड्रॉ करता है, कौन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर करेगा, या तो पूरा पैसे विथड्रॉ कर लेगा, कई बार बोलेगा हाफ करा, कई बार 60% जो बोल दे, तो उतना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया और 2 कैश या बैंक अकाउंट कर दिया, सिंपल। तो ये 3 ही टाइप की एंट्री होती है। चाहे हिडन गुडविल में तो गुडविल का पैसा लेके नहीं आएगा, अगर गुडविल का पैसा नहीं आया तो सिर्फ कैश और बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे पूरा अमाउंट जो है प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे पूरा न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है। और फिर अगर विथड्रॉ करता है सैक्रिफाइसिंग टू कैश या बैंक। तो ये मेन तीनों एंट्रीज होती है, मेन होती है 7 एंट्री का कंबाइन। तो ये था गुडविल ट्रीटमेंट का, हमने कैलकुलेशंस और सारी चीजें समझ ली। अब मैं बात करता हूं अपना नेक्स्ट टॉपिक, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला तो बहुत ही आसान है, 2-4 सवाल आपके बुक के अंदर दिए हुए, ठीक है जी। और ये जो फोर्थ वाले है ना, ये चारों चैप्टर्स में सिमिलर है। कौन से, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। अब ध्यान से देखना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अलग अलग होता है सभी चैप्टर में, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ये चारों चैप्टर्स को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। तो इसमें जो है रीवैल्यूएशन भी सेम बनेगा आपका, पार्टनर्स कैपिटल थोड़ा बहुत का चेंजेस होता है, बाकी होता है सब चीज सेम ही है। ट्रीटमेंट ऑफ जो होता है ना, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटर प्रॉफिट्स, उसके अलावा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सबका ट्रीटमेंट एक ही जैसा होता है इन चारों चैप्टर्स में। तो इसको सही से कर लिए। मेन है आपका एक कैपिटल अकाउंट, ध्यान से सीख लो सही, ठीक है। रिवैल्यूएशन सेम ही होता है सब में, कैपिटल अकाउंट और गुडविल की ट्रीटमेंट। कैपिटल अकाउंट में भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल स्पेशली, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, उसके अलावा गुडविल की ट्रीटमेंट। ये 2 ट्रीटमेंट सीख लिए ना, तो ये चारों जो है ना वो सेम ही है। और डेथ वाले में थोड़ा सा जो है सस्पेंस अकाउंट जो आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बस ये फर्क हो जाता है, जिसको हम एग्जीक्यूटर अकाउंट बोलते हैं। और रिटायरमेंट में एक लोन अकाउंट आ जाता है। ये थोड़ा बहुत का डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी पुराने बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व्स हो, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हो या लॉस हो, जब भी पुराने बैलेंस शीट में ये चीजें दी हुई होती हैं, ठीक है, तो उसको क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि ये पुराने बैलेंस शीट का है, ओल्ड बैलेंस शीट का है, जो पुराने रिजर्व्स हैं, पुराने प्रॉफिट्स हैं, पुराने लॉसेस हैं, एडमिशन से पहले की बात। तो अगर इसमें 2 केसेस होता है, एक तो डिस्ट्रीब्यूट करना, एक होता है डिस्ट्रीब्यूट मत करो, सिंगल एंट्री करो या एडजस्टमेंट एंट्री पास करो या नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, एक ही बात होता है, ये ध्यान रख लेना है। तो ये तीनों में से कोई वर्ड बोलेगा, कहेगा सिंगल एंट्री के थ्रू करो। जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे पुराने रिजर्व्स को, पुराने प्रॉफिट्स को, पुराने लॉसेस को, तो क्या एंट्री होगा, या यू कैन से एडजस्टेड एंट्री करो। एडजस्टेड एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री एक ही बात होती है। तो ये बहुत ही आसान है। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या होता है ना, गेनर टू सैक्रिफाइजर अगर प्रॉफिट है तो, और लॉस है तो सैक्रिफाइजर टू गेनर। गेनर टू सैक्रिफाइजर मतलब गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। और जब लॉस होता है तो एंट्री उल्टा हो जाएगा, सैक्रिफाइजिंग पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कुछ भी ना दिया हो तो कैपिटल अकाउंट लिख दो। जब करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है बैलेंस शीट में, तभी हम करेंट अकाउंट यूज करते हैं। और यू कैन सिंपली से फिक्स कैपिटल मेथड जो हमने पढ़ा है चैप्टर 1 में, तभी हम लोग करेंट अकाउंट लिखते हैं। अदरवाइज तो हम करेंट फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल अकाउंट लिखते हैं और अज्यूम कर लेते हैं फ्लक्चुएटिंग, कुछ ना दे तो। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे पुराने प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स को अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री क्या होगा, तो प्रॉफिट के लिए अलग एंट्री होती है, लॉसेस के लिए अलग एंट्री है। प्रॉफिट होएगा तो आपको क्या है, जैसे 3 चीजें, लेफ्टी साइड में रिजर्व दिया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस लेफ्टी साइड में होता है तो प्रॉफिट मानते हैं, एसेट साइड में होता है तो उसे लॉस मानते हैं। फिर वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन ये दिया होगा, ये 4 चीजें होंगी लेफ्टी साइड में। तो इन चारों को आप डेबिट कर दो और टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांट दो। जहां पे भी ओल्ड पार्टनर है ओल्ड रेशो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है वहां सैक्रिफाइसिंग रेशो। और यदि लॉसेज है, लॉसेज 2 होता है, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि डेबिट साइड में, एसेट साइड में अगर प्रॉफिट एंड लॉस हो, और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है जी। तो ये दोनों को हम लोग लॉस मानते हैं और इसको आपको क्रेडिट कर देना है और ओल्ड पार्टनर्स को आपको डेबिट कर देना है, क्योंकि एक तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है, जो लायबिलिटी साइड के जो आइटम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब जीरो करना, घटाना, नील करना। तो घटा रहे हो आप लायबिलिटी को, तो आप क्या करते हो, उसके अकाउंट को डेबिट करते हो। तो इसलिए सारे अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। और जो एसेट साइड में ये दोनों आइटम दिए हुए, तो एसेट्स को जब डिक्रीज करना होता है तो आप इसको क्रेडिट करोगे तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये सिंपल रूल होता है। और
एंट्री लिखने आ गया तो आप अकाउंटिंग में भी आसानी से आप पोस्ट कर सकते हो पार्टनर्स कैपिटल, रिवोल्यूशन और बैलेंस शीट बनाते वक्त। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा क्या है, इसी के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे स्टार लगा दिया था और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये ध्यान से देखो, ये तो चारों चैप्टर्स में, चैप्टर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन चारों चैप्टर्स में इसकी ट्रीटमेंट एकदम सेम हुई होती है। और इसमें मैंने जो पॉसिबल 5 केसेस है वर्कमैन कंपनसेशन का वो बता दिया है। देखो, एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन आप जो है फंड बोल सकते हो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या वर्कमैन कंपनसेशन फंड एक ही बात होती है। एक और तीसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो जस्ट लाइक लैबिलिटी की तरह ट्रीट कर देना आप, जैसे क्रेडिटर्स, लोन्स ये सब ट्रीट करते हो, वैसे ही वो लैबिलिटी की तरह ट्रीट होता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व जो होता है वो लैबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है जी। ये आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते हैं, किस लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं। क्या होता है, कैसे क्या करते हैं आप बताता हूं। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन जो रिजर्व या फंड होता है ना, वो वर्करों के लिए बनाया जाता है। अगर मान लो पार्टनरशिप फर्म में कोई फैक्ट्री है, कोई बिजनेस है, वहां पे बहुत सारे वर्कर्स लोग काम कर रहे हैं फैक्ट्री में, उनको चोट लग गया, टूट फूट गया, पुरानी मूवी आपने देखा होगा ना भैया, कि फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और हाथ आ गया मशीन के अंदर तो हाथ खराब हो गया, ठीक है जी, किसी के ऊपर से सर पे गिर गया कुछ तो चोट लग गई, तो उसको ट्रीटमेंट के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर वर्कर्स को कुछ नुकसान हुआ, चोट फूट लग गई, तो वर्कर क्लेम करता है, उसको क्या बोलते हैं, कंपनसेशन क्लेम करता है। तो जब क्लेम किया जाता है तो उस रिजर्व में से उसके ट्रीटमेंट के लिए पैसे निकाल के उसको दिया जाता है। और अगर क्लेम बिल्कुल नहीं करेगा तो ये क्या है, पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट होता है, और प्रॉफिट पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बांटते हैं, न्यू का नहीं है, पुराना ही है, सारे बैलेंस शीट में ओल्ड है, ठीक है जी। तो यहां पे देखो क्लेम या नो क्लेम, ठीक है। तो यहां पे देखो 5 टाइप के केसेस दिए हैं। जैसे मान लो ये कोई बैलेंस शीट है, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 रुपीज दिया हुआ है, बैलेंस शीट बना के दिया है, कई बार ये स्टेटमेंट वाइज लिखा रहेगा कि ओल्ड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है आपका कितना, ये आपका पेज नंबर 4.11 पे आपके बुक का सवाल है, ये मिल जाएगा। इसमें एबीसी 4 पार्टनर है, इनकी रेशियो दी हुई है 4:3:2। ये जो एबीसी है ना पार्टनर 4:3:2, वो एक्चुअली में ये ओल्ड पार्टनर है, ठीक है जी। तो ये 4.11 पे मिलेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज वाले में। बाकी जो एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट है उसमें भी सेम इसी टाइप से होता है। आपको ध्यान रख लेना है, जो ओल्ड पार्टनर है उसी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब यहां पे सुनो, तो केस 1 में बोला है नो इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेम, कोई क्लेम के बारे में नहीं बोला, या नो क्लेम, ये दोनों एक ही केस है। क्लेम कुछ भी नहीं बोला है, कह रहा है कि बैलेंस शीट में पहले से 90,000 है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई क्लेम नहीं है, तो पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा 90,000 जो है, जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे वो आपस में बांट लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पहली की एंट्री और सेकंड दोनों के सेम रहेगा। 90,000 को आप डेबिट कर दोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने कहा ना पुराने बैलेंस शीट में हम इसको एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डेबिट कर दो, ये वही ऊपर वाला ही है। यहाँ पे ना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आओ, अगर 3 पार्टनर्स कैपिटल है, तीनों की ओल्ड रेशियो है 4:3:2, तो 90,000 को डेबिट करा। डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बैलेंस शीट से हटा रहे हैं, नील कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म करेंगे ना तो पुराना जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है आपस में ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। तो हम एक तरीके से ये प्रॉफिट का ही पार्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आपस में पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 डेबिट कर दिया हमने, और 2 A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल, ये तीनों ओल्ड पार्टनर है, ओल्ड रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसको। पहला केस, दूसरा केस कंप्लीट। थर्ड केस में क्या होगा, जब क्लेम जो है ना, क्लेम दिया होगा, ये 3 केसेस हैं क्लेम वाले। अब इसमें देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90 है, क्लेम कितने का है 54, कम है, क्लेम कम है, कम 90,000 का है, और आपका क्लेम ज्यादा है इस बार 1,08,000, और तीसरा है 90,000 है और क्लेम भी 90 है, इक्वल है। तो यहां पे जो आप हिंदी में यहां पे लिख दे रहा हूं, जो क्लेम है ना, क्लेम है कम, इसके बाद ये क्लेम क्या है ज्यादा, और ये क्लेम क्या है आपका, इस क्लेम में है बराबर, इक्वल है, समझ गए। तो ये 3 टाइप के, एक तो बोलेगा कि कोई क्लेम ही नहीं है, कोई नो इन्फॉर्मेशन, तो पूरा बांट दो। लेकिन जब क्लेम होगा तो क्लेम या तो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, या बराबर हो सकता है जितना ऑलरेडी बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो ये। अब लॉजिकल सोचो, देखो अगर आपके पास 90,000 का रिजर्व बना हुआ है एम्प्लॉय स्टाफ के लिए, आपके वर्कर्स को चोट वोट लगा तो उसने क्लेम किया है कम 54 का,
तो इसमें से आप 54 दे दो और जो बच गया है उसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर बांट लेंगे, क्योंकि जो बचा हुआ है वो प्रॉफिट का पार्ट है, ओल्ड पार्टनर आपस में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। सिंपल लॉजिकल ये बोलता है, जर्नल एंट्रीज भी सिखाएंगे अभी आपको। सेकंड क्या है, अगर आपने पहले से बनाया हुआ 90,000 का रिजर्व या फंड और क्लेम यानी वर्कर ने क्लेम किया उससे ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोचो, ये पूरा इसमें एडजस्ट करोगे, प्रॉफिट तो कुछ बचा नहीं कि डिस्ट्रीब्यूट करें, और साथ में एक्स्ट्रा और जितना ज्यादा एक्स्ट्रा और पैसे लाने पड़ेंगे प्रॉफिट में से, तो प्रॉफिट की जगह पे रीवैल्यूएशन अकाउंट से आएगा, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशन के वक्त सारे प्रॉफिट एंड लॉस रीवैल्यूएशन के थ्रू क्या होते हैं, एडजस्ट होते हैं, तो इसमें रीवैल्यूएशन भी आ जाएगा। और फिफ्थ जो केस है, जितना रिजर्व है उतना ही आपका क्लेम है, तो पूरा पूरा सेटअप हो जाएगा, कोई भी प्रॉफिट बचा ही नहीं, ना ज्यादा कम कुछ भी नहीं, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, पूरा इसको क्लेम में सेटअप कर दिया जाएगा। अब इसकी एंट्री सीखते हैं वन बाय वन। तो थर्ड वाले केस का एंट्री क्या होगा, वर्कमैन कंपनसेशन 90,000 का क्लेम किया है 54, क्लेम इज लायबिलिटी, क्लेम का मतलब लायबिलिटी, इसको बैलेंस शीट में भी दिखाना होता है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम न्यू बैलेंस शीट जब बनाओगे, तो क्लेम 54 है, बच कितना गया है, इसमें से बच कितना गया है, 90 माइनस 54 करोगे तो 36,000 बच जाएगा। इस 36,000 को आप ओल्ड रेशियो में क्या कर दो, बांट दो, ये टोटल करोगे 36 आ रहा है, क्योंकि बच गया, क्लेम कम है। जब ज्यादा क्लेम होगा तो क्या होगा, रिवैल्यूएशन आएगा, ध्यान से सुनो, अभी बताया रिवैल्यूएशन, क्योंकि भाई ज्यादा क्लेम किया ना, तो 90,000 था वो तो हमेशा डेबिट होएगा। देखो ये जो वर्कमैन कंपनसेशन जो बैलेंस शीट में दिया होता है ना, ये सभी केसेस में, कोई भी केसेस हो, इसको आपको डेबिट ही करना है, जीरो करना है, नील करना है, हटा देना है बैलेंस शीट से, तो सभी केसेस में डेबिट है, सभी केसेस में ये 90,000 डेबिट है। रटने वाले बच्चे ध्यान से देखो, सभी केसेस में, चाहे केस 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, सब केस में डेबिट किया हुआ है हमने वर्कमैन कंपनसेशन। अब थर्ड केस में क्या हुआ, देखो थर्ड केस में 90 का रिजर्व है, डेबिट कर दिया, अब क्लेम करने, ये तो हो गया थर्ड, क्लेम करने वाले 54 आए थे, बाकी बच गया, उसको बांट दिया। फोर्थ केस में क्या हुआ, 90,000 का रिजर्व हमने बनाया हुआ वर्कमैन कंपनसेशन, क्लेम आ गया 1,08,000, तो 1,08,000 हमने क्रेडिट कर दिया, 90 का डेबिट कर दिया, तो अभी भी ये टैली नहीं हो रहा, तो 18,000 को और डेबिट करना पड़ेगा। और डेबिट आप किसको करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू, जितना भी डिफरेंस है, क्योंकि रीवैल्यूएशन में एक तरीके से हमें क्या हो गया, और नुकसान हुआ है, रीवैल्यूएशन डेबिट कराए तो आपका और नुकसान हुआ एक तरीके से। अब इस नुकसान को फिर क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में बांटना होता है, क्योंकि रीवैल्यूएशन में जो भी बचता है उसको बाद में ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर में बांट देते हैं। तो 18,000 एक बार रीवैल्यूएशन डेबिट करा, दोबारा से यहाँ क्रेडिट करा था, रीवैल्यूएशन बैलेंस हो गया और आपने डेबिट कर दिया पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर, ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड पार्टनर। लास्ट है क्या, अगर वर्कमैन कंपनसेशन जितने का है क्लेम भी उतना ही है, तो ये आसान है, वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, खत्म कहानी। तो ये था वर्कमैन कंपनसेशन के बाद ट्रीटमेंट, जनरेटिव बता दिया था, अकाउंटिंग आप आसानी से कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं किसके तरफ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसमें भी ये 4-5 केसेज हैं, ध्यान से देखना, 6 हैं टोटल केस। हाँ जी, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व नेक्स्ट जो टॉपिक है, इसके अंदर भी क्या है, देखो जी, बैलेंस शीट में पहले से, अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है पहले वो समझ लो। देखो जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, एसेट साइड में जो इन्वेस्टमेंट है, एग्जांपल के तौर पे ये बैलेंस शीट में 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है, इसकी बुक वैल्यू है 2 लाख। बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं, बिकॉज बैलेंस शीट इज बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसमें जो वैल्यू है उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है। अब इन्वेस्टमेंट की मार्केट में क्या है, वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होते रहती है, फ्लक्चुएट होते रहता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी आपने क्या किया, किसी कंपनी के स्टॉक एक्सचेंज में आपने पैसे लगा दिए, वो आपका एक इन्वेस्टमेंट है, समझ रहे बात को, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। आपने किसी के कंपनी के डिवेंचर्स खरीद लिए या किसी और चीज में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो उसका मार्केट में वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। तो पार्टनरशिप फॉर्म अगर किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स वगैरह खरीद लेती है या कहीं और इन्वेस्ट कर लेती है, तो मार्केट में उसकी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज होगी, हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। तो इस अगर बढ़ जाती तब तो अच्छी बात है, डिक्रीज हो जाएगा तो उसमें नुकसान हो सकता है फॉर्म को, तो उस नुकसान को भरपाई के लिए, उससे बचने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाती है या फंड बनाती है। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपकी 2 लाख रुपए की वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू जो दी हुई है वो 18,000 रुपए बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट में कोई डिक्रीज हो जाता है जिससे नुकसान होगा तो उसकी भरपाई के लिए हमने अपने प्रॉफिट से एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व बना रखा है, उसमें 18,000 रुपए हमने डाले हुए हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू, ये तो बुक वैल्यू 2 लाख है, मार्केट में अगर वैल्यू 2 लाख से घट जाएगी तो जितने रुपए घटेगा, नुकसान होगा, उसकी भरपाई हम इस वाले फंड से करते हैं, ये है इसका मीनिंग। तो इसलिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, सो सिंपल। अब इसमें क्या है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एबीसी 3 ओल्ड पार्टनर्स है, इसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:2 है।
न्यू पार्टनर एडमिशन होगा तो एडमिशन दिया होगा, एडमिशन से कोई इसका लेना देना होता नहीं, न्यू पार्टनर से कोई लेना देना है ही नहीं। तो यहाँ पे दिया हुआ ये है क्या, ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो। अगर कोई एडमिशन, ये न्यू रेशो आप हटा ही दो, ठीक है जी, इसमें ये न्यू रेशो आप हटा दो, ये न्यू रेशो आप हटा दो फिलहाल, क्योंकि न्यू रेशो क्या होगा, एडमिशन होगा तो एडमिशन में अलग होगा, रिटायरमेंट के अलग होंगे, डेथ के अलग होंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज में अलग होएगा। बट आपको ये ध्यान रख लेना है कि चाहे कोई सा भी चैप्टर हो, सब में ट्रीटमेंट सेम ही होता है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में इसको बांटना होता है, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हो। ओके, ये ध्यान रख लेना है। अब इसमें देखो ये 6 केसेस दिए मैंने आपको। एक तो नो इन्फॉर्मेशन, दूसरा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज का, जितने का बुक वैल्यू है उतना ही मार्केट में वैल्यू है, या फिर इसके ना मार्केट वैल्यू के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो नो इन्फॉर्मेशन या फिर मार्केट में उसकी मार्केट वैल्यू सेम, एक ही बात होती है, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे या मार्केट वैल्यू 2 लाख ही दे दे। नई इंफॉर्मेशन तो हम मानते हैं कि मार्केट में 2 लाख की वैल्यू 2 ही लाख है, जितनी बुक वैल्यू उतनी, कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ। तो उस केस में क्या होगा, जो टोटल 18,000 इसको सेम ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बांटते थे। अब बात करते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का। तो ये जो मार्केट वैल्यू है और बुक वैल्यू है, इसमें चेंज होगा। बुक वैल्यू 2 लाख का, तो मार्केट में वैल्यू बढ़ी हुई है। उसके बाद ये 3 जो है वो कम वाली है, मार्केट में 2 लाख से कम हो गया। अब इसमें ध्यान देखो, जो पहला इंक्रीज हो गया है वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एक तरीके से फायदा हो गया। और प्रॉफिट को, भाई बुक वैल्यू 2 लाख का, इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू 2,27,000, तो 27,000 का फायदा है। और फायदा कहां से दिखाएंगे, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो रहा है, तो फायदे को हम लोग रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं, नुकसान भी रिवैल्यूएशन के थ्रू दिखाते हैं। अब नुकसान कैसे, देखो 2 लाख का 2 लाख घट के 1,91,000 हो गया, तो नुकसान 9,000 का हुआ, तो रिवैल्यूएशन में अभी नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि इस 9,000 को हम इस 18 से भरपाई कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसका कंपनसेट कर सकते हैं। अगर नुकसान जो है 2 लाख से घट के 182 हो गया, तो इस बार नुकसान 18 का है, तो 18 का ही है, तो ये पूरा यहां से भरपाई हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला केस 2 लाख बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू 164 हो गया, तो 164 और 2 लाख का आप डिफरेंस निकालोगे तो 36,000 हो जाता है। हमने बनाया हुआ 18,000 है, लेकिन ये नुकसान 36 है, तो भाई साहब यहाँ पे 18,000 तो यहाँ से कंपनसेट करेंगे और एक्स्ट्रा और जो 18,000 उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू लॉस बुक करेंगे। तो ये टोटल 6 केस, इसकी जर्निटीज कैसे करेंगे ये बताता हूं। देखो, तो पहला दूसरा केस का सेम होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू एज कैपिटल बीज टू सी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, क्योंकि कोई भी नुकसान नहीं हुआ, कोई भी फायदा नहीं, तो पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है बांट दो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में आप। और बांटने का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन लेफ्टी साइड में है ना, तो सेम रूल वही वर्कमैन कंपनसेशन की तरह। वैसे इन सभी केसेस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमेशा क्या होगा, 18,000 से आपको डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि उसको आप जीरो कर रहे हो, नील कर रहे हो, बैलेंस शीट से आप डिस्ट्रीब्यूट करके हटा रहे हो। समझ रहे हो बात को? तो सभी में 18,000 जो है आप डेबिट करोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। रट्टा लगाने वाले के लिए बता दिया 6 के 6 केस में। अब सेकंड केस देखो जी, फर्स्ट और सेकंड बता दिया आपको, पूरा डिस्ट्रीब्यूट करके ओल्ड पार्टनर में बांट दो। थर्ड केस क्या है, जब मार्केट वैल्यू बढ़ गई तो फायदा हो गया। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, थर्ड केस में आपको 3 एंट्री करनी। एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो 18 का है उसको पूरा बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में। इसके बाद जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई है, फायदा हो गया, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करोगे, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज तो डेबिट, तो 27,000 से डेबिट और 2 रिवैल्यूएशन क्रेडिट। रिवैल्यूएशन क्रेडिट का मतलब होता है रिवैल्यूएशन फायदा, प्रॉफिट एंड लॉस की अकाउंट की तरह ही रिवैल्यूएशन अकाउंट होता है। पुराने जमाने में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोला करते थे रिवैल्यूएशन को, ये नया नाम फैंसी नाम है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। जिनको नहीं पता बता दे रहा हूं, तो एमसीक्यू में अगर आ जाए रिवैल्यूएशन को और किस नाम से जानते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं। लास्ट है क्या, जैसे ही रिवैल्यूएशन आएगा तो उसकी एक और एंट्री होती है, रिवैल्यूएशन यहां क्रिएट करा है तो दोबारा से उसको डेबिट करके पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, सिंपल सी बात। अगर रिवैल्यूएशन को कभी क्रिएट करेंगे तो उसको दोबारा से क्रिएट करके और बांटना होता है ओल्ड पार्टनर में। तो यहां क्रिएट किया हुआ है क्योंकि फायदा हुआ है, तो दोबारा से डेबिट करके बांट दो आप। फोर्थ केस है क्या, फोर्थ केस था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18 है, बुक वैल्यू 2 लाख से डिक्रीज होके ये हो गया है 1,91,000, कम हो गया, मार्केट वैल्यू इसकी कम है। कितने से कम, 2 लाख से 191, तो 9,000 का आपका क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो इस केस में क्या होगा, जो 18,000 था ना फोर्थ केस में, तो फोर्थ केस में आपको है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन को डेबिट करो 18,000 से, उसमें से 9,000 क्रेडिट करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, अगर बढ़ेगी तो डेबिट होगा। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट 9,000 से डेबिट हो गया। वर्कमैन कंपनसेशन में क्लेम होता था, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही करना है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया
और बाकी 9000 जो बच गया है ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में आप बांट दोगे। ओल्ड रेशो में आपने ओल्ड पार्टनर्स में बांट दिया, 4:3:2 में आपने बांट दिया 9000 को, जो बचा हुआ अमाउंट है, सिंपल। तो टोटल 18000 हो गया ये। फिफ्थ जो केस है क्या है, फिफ्थ केस क्या है, फिफ्थ केस में अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू है वो हो जाती है कितनी, 182, लॉस 18000 का हो गया, 2 लाख से घट के 182, 18000 जितना का आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है। तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, कंपनसेट। ये भी आसान है, इसमें क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुआ है 18000 से, तो बस खत्म हो गया और कुछ दिक्कत नहीं। 6 केस भी इंपॉर्टेंट है, 6 और थर्ड जो केस था ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसमें। थर्ड वाला केस और आपका जो 6th वाला केस है वो इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। जब इंक्रीज हो जाए इन्वेस्टमेंट वैल्यू या डिक्रीज हो तो बहुत ज्यादा, जितना आपने रिजर्व बनाया उससे भी कम डिक्रीज हो जाए, लॉस ज्यादा का हो जाए। तो इस बार 164,000 का मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू है 2 लाख, तो 2 लाख से कितने डिक्रीज हो गए हैं, 164, 36,000 का डिक्रीज। तो इन्वेस्टमेंट में 36,000 आता है। तो यहाँ पे देखो ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, हमेशा क्या होता है, ये इसमें आपको करना होता है क्या, ये चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, जो बुक वैल्यू है उसमें से मार्केट वैल्यू घटा के इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करना होता है सभी में। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करते तो जो लॉस हुआ डिक्रीज हुआ उतना। तो 6 केस में क्या करेंगे, पहले तो ये डेबिट कर दिया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो कि हमेशा करना होता है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट कितना 36,000 से डिक्रीज हो गया, तो भैया 18,000 का डेबिट और करना पड़ेगा, तभी तो डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होएगा। तो 18,000 लॉस ज्यादा हो गया है, तो उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बुक करेंगे। डेबिट रिवैल्यूएशन करते हैं तो लॉस होता है, और दोबारा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट किया है तो एक बार दोबारा से क्रेडिट करो और पार्टनर्स में आप बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में। सो सिंपल। तो ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में, ठीक है जी। ये था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का 6 के 6 केस बता दिए, और वर्कमैन कंपनसेशन के भी मैंने 6 केस बता दिए। तो इस टाइप से जनरलिटीज के क्वेश्चन आ सकते हैं। जनरलिटीज आ गया तो आप लेजर में भी आसानी से पोस्टिंग कर सकते हो, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये सभी चैप्टर में काम करता है, चैप्टर 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो। चेंज इन प्रॉफिट एंड सेलिंग रेशियो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, सभी में सेम टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। ये केसेस अलग अलग हैं, आपको इसमें से कोई भी एक केस दे सकता है। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, उसके अंदर भी इस टाइप से केस दिया रहता है, तो इसको अच्छे से करके जाना है आपने। कई बच्चे इसको छोड़ के जाते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना 5th वाला, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। बनाते कैसे हैं, इसमें कैपिटल अकाउंट का भी और बैलेंस शीट का भी हम लोग सीखेंगे। अब 5th बना लिया आपने, 5th टॉपिक समझ लिया, तो 6th भी आसान है। 5th और 6th एक ही है, बस 6th में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हो जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। आ जाओ जी, अब हमारा बस चैप्टर खत्म ही होने वाला है 15-20 मिनट में। अब ध्यान से देखो, तो प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन के अंदर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। इसका दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, यहाँ पे लिख दिया मैंने। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। डेबिट में जो भी करोगे इससे आपको क्या होता है, नुकसान होता है। क्रेडिट करोगे तो आपको फायदा होता है, क्योंकि लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब उसमें क्रेडिट करोगे तो प्रॉफिट है, और नुकसान होगा तो आपको डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पे देखो, एसेट्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा, एक तरीके से आपके लिए फायदेमंद है, फर्म के लिए। एसेट्स बढ़ रहा है ना, उसकी वैल्यू रीवैल्यू किया, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो इसलिए इसको क्रेडिट करोगे। लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब नुकसान है, तो इसलिए आप इसे क्रेडिट साइड करोगे। एसेट डिक्रीज है तो डेबिट साइड, लायबिलिटी इंक्रीज है तो डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि इन दोनों से नुकसान हो रहा है आपको, ठीक है, फर्म को नुकसान हो रहा है। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है पुराना, तो भाई इंक्रीज ही तो हुआ। पहले कोई एसेट दिख नहीं रहा था, अचानक से रिवोल्यूशन करा तो एक नया एसेट निकल के सामने आ गया, तो इंक्रीज ही एसेट्स होता है, तो अनरिकॉर्डेड इसको बोलते हैं। बाकी एसेट्स पुराना नहीं था, नया आ गया, तो भी इसका फायदा है, आपका प्रॉफिट हुआ है, तो क्रेडिट करोगे। और अनरिकॉर्डेड अगर कोई लायबिलिटीज है तो लायबिलिटी इंक्रीज ही हुआ है एक तरीके से, तो ये आपका डेबिट साइड। अब यहाँ पे जनरलिटीज का भी रूल समझो, ध्यान से देखो। एसेट्स जब भी इंक्रीज होता है तो आप डेबिट करते हो, एसेट्स और एक्सपेंस, और एसेट डिक्रीज होता है, एसेट्स एक्सपेंस, तो आप क्रेडिट करते हो। तो एसेट्स इंक्रीज हुआ तो जनरलिटीज क्या बनाओगे आप, इसी से रिलेटेड जनरलिटीज है। देखो जी, वैसे पहले जनरलिटीज सीखना चाहिए फिर ले जा, ठीक है जी, बट मैं दोनों एक साथ बता रहा हूं, ध्यान से देखो। तो एसेट्स इंक्रीज है भाई, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जितने भी है वो रीवैल्यूएशन के थ्रू होगा जब भी हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करते हैं। तो एसेट्स इंक्रीज हो रहा है ना, तो आप डेबिट करोगे एसेट्स को, क्योंकि एसेट्स इंक्रीज का रूल ही है, 11th क्लास में सीखा है, गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स, एक्सपेंसेस और लॉसेस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और इनकम्स इंक्रीज तो क्रेडिट और डिक्रीज तो डेबिट। तो एसेट्स इंक्रीज तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो इसीलिए यहाँ पे ये भी देखो, रिवैल्यूएशन को आपने क्रेडिट कराया तो क्रेडिट, रिवैल्यूएशन कराया तो नाम लिखते हैं बाय एसेट्स अकाउंट, एसेट्स इंक्रीज। और अगर एसेट डिक्रीज है तो डिक्रीज का मतलब एसेट्स को, एसेट्स अकाउंट को आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो, और रिवैल्यूएशन आपने डेबिट कर दिया, क्योंकि ये नुकसान हुआ, एसेट घट रहा है तो नुकसान है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में एसेट डिक्रीज होगा तो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये, ठीक है जी।
फिर लेफ्टीज का क्या है, लेफ्टीज इंक्रीज हुआ है तो लेफ्टी इंक्रीज तो क्रेडिट कर दो तो रिवॉल्यूशन टू लेफ्टी, और लेफ्टी डिक्रीज है तो लेफ्टी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन, क्योंकि लेफ्टी इंक्रीज होता है क्रेडिट, डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। और इसको रिवॉल्यूशन में भी सेम ऐसे लिखा हुआ है, रटना है रट लो, जनरेटिव्स के थ्रू समझना है समझ लो, मेन है समझना, रटने वाले तो भूल जाते हैं। एक बार अगर समझ के रखा है आपने, जनरेटिव सही से कर रखा है तो आसानी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, लेफ्टी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं। ये है जनरेटिव्स का रूल, और ये रूल याद है तो आपको जनरेटिव्स भी आसानी से याद रहेगा, समझ में रहेगा, और लेजर भी आप आसानी से बना सकते हो। और फर्दर रिवैल्यूएशन में जो बैलेंस बच जाता है अगर डेबिट साइड में आएगा तो प्रॉफिट कहलाता है, क्रेडिट साइड में जो बैलेंस बचता है उसे लॉस कहते हैं। और ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो बांटना है। ओल्ड रेशो का मतलब ये ओल्ड पार्टनर में, क्योंकि रिवैल्यूएशन जब भी आप बनाओगे, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, चाहे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो, सबको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोलते हैं। तो उसमें पुराने एसेट्स एंड लायबिलिटी को हम रीवैल्यू कर रहे हैं आज की रेट में, क्योंकि हम या तो रिटायरमेंट कर रहे हैं, डेथ हो रहा है, या फिर एडमिशन कर रहे हैं, या चेंज कर रहे हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, ये ध्यान रख लेना है बस। अब इसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स के लिए सेम, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है तो अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इंक्रीज हुआ है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज अकाउंट। अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट तो प्रॉफिट का मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अगर लॉस हुआ है लॉस, तो लॉस रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया ओल्ड रेशो में। सिंपल सी बात ये। अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, दो तरीके से आपको पढ़ना एक ही है जो आपको पढ़ा है। रिवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है, रिवाइज्ड वैल्यू को, एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवाइज्ड वैल्यू हमें दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं जो हमें बनाना है। और एक होता है अगर आपको रिवाइज वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं शो करना है, दिखाना नहीं है, तो आप एडजस्टेड एंट्री, सिंगल एंट्री करके मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के बना सकते हो। तो ये आपके उसमें पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आता नहीं, तो ये मैंने अलग से बता दिया है। कभी कभी बुक्स के अंदर इस टाइप के एक या दो क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपके एग्जाम में नहीं आता, इसलिए टेंशन ना लो, मेमोरेंडम क्या होता है छोड़ दो। अब है लास्ट क्वेश्चन 6। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ लिया, उसकी गारंटीज पढ़ ली। अब बात करते हैं क्या, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, जो पुराना है उसमें चेंज करके ऐड प्लस करके वो लिख दो आप, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम रहता है। कैपिटल के बारे में वी विल डिस्कस, और साथ में हम लोग जो है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करेंगे। तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के बारे में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, और फिर ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ जाएगा। ये टॉपिक नंबर, इसको हटा दो, पार्टनर्स कैपिटल इसी में हमने पढ़ लिया था, और इसको हमने बोल दिया है टॉपिक नंबर 6। तो ये 6 नंबर टॉपिक है, और ये इसी में पार्टनर्स कैपिटल है। अब देखो पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट आपको बनाया नहीं जानबूझ के, वो आसान होता है, आपको पता है। पार्टनर्स कैपिटल एक बार समझ लेते हैं, देखो ध्यान से सुना। पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले तो बैलेंस बीडी लिख दोगे कि इसका ओल्ड पार्टनर ए बी है, न्यू पार्टनर सी हमने माना हुआ है, तो सी का कोई बैलेंस बीडी होगा नहीं। कभी कभी बैलेंस बीडी जो है कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो बैलेंस बीडी डेबिट साइड में होता है, एसेट साइड में। तो जब डेबिट साइड में होगा तो आपको बैलेंस बीडी एसेट साइड में लिखना, बट वैसे बहुत कम के बराबर आता है। एक दो क्वेश्चन कहीं दिख जाएगा तो आप देख लेना, इसलिए मैंने जानबूझ के बैलेंस बीडी डेबिट साइड भी लिखा है। अगर एसेट साइड में कैपिटल लिखा हो तो उसका बैलेंस बीडी डेबिट साइड एसेट यहाँ पे होता है, और क्रेडिट साइड में है तो आपको क्रेडिट होगा। इसके बाद जो अभी रिवैल्यूएशन बनाया ताज़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, एडमिशन हो, या फिर चेंज इन PSR हो, उसमें रिवैल्यूएशन बनाते हैं। तो उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ होगा तो उसे हम इस तरफ लिखेंगे, या सिंपल वर्ड में बोलूं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखो प्रॉफिट डेबिट साइड में होता है, प्रॉफिट जो है आपका डेबिट साइड में है, तो इसको कैपिटल में क्रॉस कर लो इस तरफ, अपोजिट साइड। लॉस हुआ है तो इसको डेबिट साइड में लिख देना, अपोजिट करना होता है। तो इसलिए अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो ओल्ड पार्टनर्स में सिर्फ देखो ये थर्ड वाला यहाँ पे नील है, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटते रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। अगर लॉस होगा तो लॉस इस तरफ में आ जाएगा, इधर से इधर और इधर से इधर। इसके बाद ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस का, ये लायबिलिटी साइड में दिया होता है, तो इसको बांटना होता है, डिस्ट्रीब्यूट, ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडजस्टेड एंट्री तो जनरल एंट्रीज में पूछता है, जब 6 नंबर का क्वेश्चन अकाउंट वगैरह बनाने को आता है कैपिटल अकाउंट, इसमें तो सिंगल एंट्री नहीं पूछता, वो बेसिकली आपको डिस्ट्रीब्यूट वाला पूछता है। तो इन सब को स्टार वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पे इसलिए लगाया है क्योंकि अगर इसका कंडीशन बोलेगा 6 और 5 कंडीशन हमने अभी पढ़े, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट होगी। बाकी जर्नल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसको तो ऑलवेज आप ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देते हो, तो यहाँ पे ओल्ड रेशो इसीलिए लिखा हुआ है। ये डैश डैश का मतलब न्यू में ये बटेगा नहीं, ये न्यू पार्टनर में नहीं बढ़ता है, ठीक है जी। इसके बाद जो आपने अगर एडमिशन का क्वेश्चन है, ये एडमिशन वाला हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एडमिशन में प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना है। तो जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके न्यू में तो आएगा नहीं, तो अगर दोनों है तो दोनों, एक है तो एक, जो भी सैक्रिफाइसिंग है उसमें बांट देना है। फिर उसके अलावा
अगर न्यू पार्टनर क्या लेके आएगा, कैश में पैसे और गुडविल का दोनों का पैसा लेके आएगा, तो कैपिटल और गुडविल दोनों का पैसा लाएगा, तो यहां पे लिखना है कैश प्लस गुडविल, यहां पे कैश प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों का पैसा लेके आएगा, तो यहां पे लिख देना है बाय कैश या बाय बैंक करके न्यू पार्टनर का। डेबिट साइड में देखो, अगर कोई पुरानी गुडविल, ओल्ड गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल, अपीयर्ड गुडविल है, तो उसे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पढ़ा था। उसके अलावा एसेट साइड में बैलेंस शीट के प्रॉफिट एंड लॉस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर गिवन होगा तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना है। इसके अलावा आप क्या करोगे, अगर कोई कैपिटल या यू कैन से कोई पैसा विथड्रॉ करा है, कई बार होता है ना गुडविल दे देता है और उसमें कह रहा था ओल्ड पार्टनर जो है कुछ अमाउंट गुडविल का विथड्रू करके ले जा रहे हैं, ठीक है, ओल्ड पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो उसके लिए टू कैश और टू बैंक यहां पे लिखना है। विथड्रॉ करेगा तो यहां पे लिखना है और एडिशन करेगा तो आपने यहां, तो न्यू पार्टनर तो ऑलवेज एडिशन करेगा, ओल्ड पार्टनर विथड्रॉ करके ले जाएगा तो आपने डेबिट साइड में लिख देना है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर जो है इंट्रोड्यूस किस में करेगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होगा तो इंट्रोड्यूस करेगा, वहां पे बाय बैलेंस और टू बैलेंस करके लिखना है। और यहां पे क्या है, टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आपने करा है ना ट्रीटमेंट, इसी का इस तरफ में भी करना होता है। यहां पे आपने प्रीमियम फॉर गुडविल जो आपने करा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है जी, तो यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ए बी में बांट दिया, तो यहां पे आपको ए और बी में सी के यहां पे इसको डेबिट करना पड़ता है। समझ ये बातें, तो ये है आपका क्या, कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बैलेंस शीट बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं किसका, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या कैपिटल एडजस्टमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मेनली एडजस्टमेंट पार्टनर्स कैपिटल में किया जाता है या करंट अकाउंट आप बोल सकते हो, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम करेंगे, करंट में नहीं कैपिटल अकाउंट में। रिवोल्यूशन सेम बनाते हैं, बैलेंस शीट सेम बनाते हैं। अब देखो दो ही तरीके के एडजस्टमेंट है, एक तो न्यू पार्टनर के बेसिस पे, एक ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो होता है न्यू पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, ओल्ड पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे, दो ही टाइप के होते हैं। अब जो न्यू पार्टनर के बेसिस पे कैपिटल का एडजस्टमेंट करते हैं वो बहुत ही आसान है। इसके तीन सिंपल स्टेप हैं, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको, तीन सिंपल स्टेप है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। क्या है, देखो अगर न्यू पार्टनर्स कैपिटल लेके आ रहा है, उसमें अमाउंट बता दे क्वेश्चन में, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। कैसे, अभी अभी हमने एक हिडन गुडविल वाले में निकाला था टोटल कैपिटल, जिसको नेटवर्थ बोलते हैं, एकदम सेम वैसे निकालना है। उसके लिए आपको करना है न्यू पार्टनर्स की कैपिटल डिवाइडेड बाय उसके शेयर, न्यू पार्टनर का जो शेयर है, जितने शेयर के लिए आ रहा है, तो उससे आपकी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकल के आएगी। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म जैसे निकल के आ गया, तो आप क्या कर दोगे, जो भी ऑल पार्टनर्स की कैपिटल है ना, न्यू वाली रेशो जो है, न्यू वाली जो शेयर है, उसमें इस टोटल कैपिटल को इंटू कर करके कैलकुलेट कर लो, तीनों का न्यू कैपिटल क्या आ जाएगा, और जो न्यू कैपिटल आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा। और न्यू कैपिटल जब आएगा तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा ना, कुछ डिफरेंस आएगा डेबिट या क्रेडिट साइड में, उसे आप बाय कैश और टू कैश या बाय बैंक टू बैंक करके आप लिख दोगे। लेकिन जब ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे आपको क्या होगा, कहेगा कि कैपिटल को एडजस्ट करो, तो उसमें 3-4 तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं बेसिकली 3 तरीके के, मैं अभी आपको बता दूंगा। देखो तो उसमें मेनली क्या करना है, उसमें भी आपको टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। कैसे, तो जब ओल्ड पार्टनर्स के बेसिस पे कहेगा कि न्यू पार्टनर आया लेकिन कैपिटल लेके नहीं आया, उसको पता नहीं कितना कैपिटल लाया, तो उसको उतने कैपिटल लाने हैं जितने शेयर के लिए आ रहा है। अब कैपिटल निकालो न्यू पार्टनर का बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है, तो उसके लिए आप कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, यहां एडजस्टेड कैपिटल का मतलब होता है क्या, कि जो आप रिवोल्यूशन एंट्री वगैरह सबने लिख लिया, आपने वर्कमैन कंपनसेशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, जो आपने बैलेंस शीट में लिखा हुआ था गुडविल और ये सबको बांटने के बाद जो कैपिटल में एडजस्ट हुआ, कुछ प्लस माइनस हुआ, जो पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर्स का जो कैपिटल का बीडी था उसमें कुछ प्लस माइनस करके जो नेट अमाउंट आया है उसे हम एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। उस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, याद रखना ओल्ड पार्टनर, उन दोनों का या तीनों का, जितने भी ओल्ड पार्टनर, उन सबका कैपिटल जोड़ दो और डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर का शेयर करो। अब ये ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे आता है, तो ओल्ड पार्टनर का शेयर आएगा ना, जो टोटल माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। यहां पे ओल्ड पार्टनर का शेयर कैसे आता है, ओल्ड पार्टनर का शेयर जो टोटल है ना, टोटल का मतलब 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर, 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करोगे तो जो बच जाता है, रिमेनिंग जो रेशो होता था, रिमेनिंग रेशो ही ओल्ड पार्टनर का बचेगा, उससे आपको डिवाइड कर देना है, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगा। अब जैसे ही टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया, उसमें न्यू शेयर को क्या कर दो, इंटू कर दो, जो न्यू पार्टनर का जो शेयर है ना, जो सी है न्यू पार्टनर, उसका न्यू शेयर जो है उसको इंटू कर दो, तो न्यू पार्टनर का आ जाएगा, सिंपल।
और ओल्ड का उतना ही रहेगा। अब 2-3 तरीके का क्वेश्चन है ये ओल्ड वाले से, देखो आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन में आपको ना इस टाइप से लिखा रहेगा, पहला क्या है, क्या कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, जो कि कैपिटल गिवन होगा। ये तो केस ये वाला है, न्यू कैपिटल वाला, वो आसान है। आपको क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, देखो जरा यहाँ पे। जब आप क्वेश्चंस पे आओगे तो ये मैं दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चंस आपके बुक में, जरूरी नहीं यही सेम क्वेश्चन होगा, अलग भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो जी, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है एक, न्यू पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्टमेंट करना है ना, तो न्यू पार्टनर की कैपिटल दिया होगा। ये देखो इसने क्या बोला, यहाँ पे पढ़ो, ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ऋषभ जो है न्यू पार्टनर है, ऋषभ 50,000 एज शेयर ऑफ गुडविल ला रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। और इसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के लिए क्या बोला है, कह रहा है क्या, रघु एंड ऋषु विल एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ ऋषभ्स कैपिटल, एनी एक्सेस एंड डेफिशिएंसी विल बी विथड्रॉन और ब्रिंगिंग बैक कैश, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें आपको क्या करना है, जो ऋषभ का शेयर ऑफ गुडविल है, ये शेयर ऑफ गुडविल कहां गया, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, ऋषभ का कैपिटल इनटू कह रहा हूं डिवाइड बाय उसका शेयर। तो 50,000 जो है इनटू करो, ये रेसिप्रोकल एक ही बात होता है, डिवाइड बाय 1/4 करोगे ना, तो ये 50,000 इंटू 4/1 अपने आप ये 2 लाख ही आएगा। तो 2 लाख तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ गई, ठीक है जी। अब इससे क्या करोगे, ये जो बाकी पार्टनर है इसके जो न्यू रेशो जो बचा है उसमें इंटू कर दो, तो इसका ये सीडी आ गया, ये बेसिकली ये सभी पार्टनर का सीडी आ गया। तो सीडी 2 लाख 1,50,000, तो यहां पे आपने कैपिटल अकाउंट में क्या करा, ये सीडी आपने लिख लिया, कितना लिख लिया, 1,50,000 और 50,000 जो इसकी सीडी आ गई, ठीक है जी। ये 2 लाख तो टोटल कैपिटल था, ये ऋषभ का जो आया कितना 1,50,000 और जो नया वाले का तो ऑलरेडी 50,000 है ही, तो 1,50,000 सीडी आ गया। और जो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस जो है बाय कैश टू कैश, तो यहाँ पे टू कैश, यहाँ पे इतने डिफरेंस आ गए, खत्म कहानी। और इसको बैलेंस शीट में उस हिसाब से लिख देते हैं। ये था क्या, न्यू पार्टनर के बेसिस पे प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना। अब ओल्ड वाले का सुनो, ओल्ड वाले पार्टनर्स का सुनना, इसमें 3 तरीके का क्वेश्चन होगा। बोलेगा न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल और सफिशिएंट कैपिटल फॉर हिज शेयर ऑफ, और बोलेगा न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स, यहां पे शेयर देगा 1/4, 20%, 30% मान लो, 1/4 या 1/4, 1/5 जो भी है, शेयर ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, या फिर न्यू पार्टनर्स ब्रिंग 1/4 शेयर्स ऑफ कंबाइंड कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट्स। तो ये 3 टाइप, ये सारे ओल्ड पार्टनर, ये क्या ना न्यू पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, इसका बताया नहीं है। तो इसमें बोला है जब वर्ड आपको प्रोपोर्शनेट बोलेगा ना, प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट, तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, इसमें आपको ये वाला चीज करना है, इसमें आपको इस तरीके से निकालना है कि कंबाइंड कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर शेयर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, और सी का निकाल दोगे जो टोटल कैपिटल आएगा इनटू न्यू रेशो। लेकिन जो ये जो दोनों केसेस है ना, इसमें क्या है, टोटल कैपिटल सीधा जो एडजस्टेड कैपिटल आया टोटल ना, उसमें सीधा रेशो से इंटू कर दो, इसमें टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालने की जरूरत नहीं। और जो कह रहा है कंबाइंड कैपिटल, इसमें भी आपको क्या करना है, जो टोटल कैपिटल आएगा उसमें सीधा सीधा इंटू कर दो जो एडजस्टेड कैपिटल है। क्वेश्चन दिखा देता हूं आपको, देखो जरा ध्यान से, तब समझ में आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, यहां पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर है आपका 98 था ना। कभी कभी तो टोटल कैपिटल आपको गिवन ही रहेगा, तो उसके बेसिस पे आप आसानी से निकाल सकते हो। तो 98 है, देखो 98 में क्या कह रहा है, कैपिटल जो है सफिशिएंट कैपिटल लेके आएगा, 1/3 शेयर्स है न्यू वाले पार्टनर्स, किसका, रोहन का, ठीक है जी। और यहां पे ध्यान से देखना, यहां पे ध्यान से देखना, इसने इसकी कैपिटल बताई नहीं है, तो इसमें क्या करोगे आप ना, एडजस्टेड कैपिटल निकालोगे। ये एडजस्टेड कैपिटल सारे एडजस्टमेंट्स के बाद जो आएगा वो आएगा, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा। तो जब आप रोहन्स की कैपिटल निकालोगे, तो जो एडजस्टेड कैपिटल है वो 2,990,1,660, तो टोटल आ गया 4,650। तो ये जो 4,650 है, इसमें दोबारा से डिवाइड करना है वो रिमेनिंग शेयर से, तो टोटल कैपिटल और इंटू आपने कर दिया। क्यों, क्योंकि इसने बोला हुआ है क्या, इसने बोला हुआ है आपको क्या करना है, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म के बेसिस पे आप निकालो सफिशिएंट कैपिटल। लेकिन जब वो बोलेगा कंबाइंड कैपिटल, वर्ड क्या होगा, कंबाइंड कैपिटल, कहां है, कंबाइंड। प्रोपोर्शनेट भी बोलेगा तो भी आपको ये काम करना है, या तो प्रोपोर्शनेट बोले, सफिशिएंट कैपिटल बोले, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला फॉर्मेट करना ही करना है, कंबाइंड कैपिटल डिवाइडेड बाय ओल्ड शेयर, और जो आएगा टोटल कैपिटल इसको इंटू करो, दोनों अभी आपको दिखा दिया। लेकिन जब वो कंबाइंड कैपिटल बोलेगा, कैसे, ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन है ये रहा, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर
100 में ये कह रहा है 20% ऑफ कंबाइंड जो कैपिटल है, 20% ऑफ कंबाइंड जो कैपिटल है, ठीक है, उतना पैसा जेड जो न्यू पार्टनर है वो लेके आएगा, एक्स वाई ओल्ड है, ठीक है। तो इसमें आ जाओ जी, आपको क्या करना है, इसमें इन्होंने जो एडजस्टेड कैपिटल है वो कितना है 39,220,800। अब इन दोनों का कंबाइन करेंगे। जब हमें निकालना है किसका, जब हम लोग को जेड की कैपिटल निकालनी है जेड का, तो इन दोनों को टोटल कर दो कंबाइन आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑल एडजस्टमेंट, तो 60,000 आ गया। अब ये 60 में डिवाइड नहीं करना है इसके ओल्ड वाले पार्टनर का रेशो ना, टोटल कैपिटल निकालने की जरूरत नहीं, सीधा 60,000 का इंटू कर दो 20%, या जो भी शेयर बोला है उसने बोला है न्यू पार्टनर 20% या 2/10, 20% मतलब होता है 2/10, या यू कैन ऑल्सो से 1/5 या 20% शेयर वो कंबाइंड कैपिटल का लेके आएगा। तो कंबाइंड कैपिटल का सीधा सीधा क्या कर दो 20/100, यानी कि सिर्फ 12,000 लेके आएगा। इसमें हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म नहीं निकाल रहे हैं। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया रहेगा, तो इसको आपको ध्यान से करके जाना है, ठीक है जी। ये सारे कंबाइंड कैपिटल वाले, न्यू वाले, और ये सफिशिएंट और प्रोपोर्शनेट वाले, इसके 2-4 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं। तो ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ध्यान से रखना, मेनली तो यही है। न्यू पार्टनर वाला तो आसान है, इसमें टोटल कैपिटल निकालना है, ओल्ड वाले में भी टोटल कैपिटल निकालना है। अगर वो प्रोपोर्शनेट या सफिशिएंट बोलता है तो सीधा कंबाइंड बोलेगा तो टोटल का ही इंटू करके कर देना है। और दोबारा जब न्यू पार्टनर्स ये टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता है तो न्यू ओल्ड वाले बेसिस में सिर्फ इंटू कर दो न्यू पार्टनर का न्यू शेयर, सिर्फ न्यू का, और पुराने वाले का सीधी वही रहता है। लेकिन न्यू पार्टनर के बेसिस पे बोलेगा तो आपको सभी पार्टनर्स का जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आया है इंटू न्यू रेशो करना होगा, वो सीधी होगा। और एक थर्ड स्टेप आ गया ना कि कैश जो भी होगा, कैश या बैंक जो एक्स्ट्रा या कम होगा उसको विथड्रॉ या वो क्या करेगा, भरपाई करेगा, विथड्रॉ या कैपिटल में ब्रिंग इन करेगा, ठीक है जी। तो इंट्रोड्यूस करेगा या विथड्रॉ करेगा। तो ये था आपका क्या, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो ये पूरा का पूरा मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर्स पूरा का पूरा मैंने रिवाइज कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। 1 आवर 20 मिनट्स हो गया है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लाइक ज़रूर कर देना भाई वीडियो को, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और बाकी चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और जिन लोग को ये नोट्स चाहिए PDF, तो उसके लिए भी नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाओगे तो आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। तो इसी के साथ हम लोग ये वीडियो कंप्लीट करते हैं, एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर्स के साथ, ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर्स के रिवीजन के साथ। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।